ये 4 बातें नोट कर ले, बहुत ये जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। आप बिल्कुल दूर हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं उसके, आप स्वामी हैं उसके। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। आपको डरना नहीं कि अब मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये 4 बातें बहुत जल्दी मन को प्रभु में लगा देंगी। अगर आप पकड़ पावे, ना पकड़ पावे तो भोगे। फिर आपका मन आपको जलाएगा, फिर आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे। कहां भाग के जाओगे? जो संसार में फंसे हुए जन है वो तो भाग के यहां आ रहे हैं श्री जी की शरण में। यदि आप अपने मन को संभाल नहीं पाए तो फिर कहां भाग के जाओगे? इन्हीं की शरणागति से तो निर्विकार हुआ जाता है, निश्चिंत हुआ जाता है, निर्भय हुआ जाता है। इनके चरणों को छोड़कर कहां निश्चिंतता होगी, कहां निर्भयता होगी? पहला, बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार ले तो। हृदय में लिख लो, दिमाग में लिख लो, किसी नोटबुक में लिख लो, जो आप रोज स्वाध्याय करें। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। ये राधा वल्लभ लाल जी, क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति नहीं, मेरे प्रभु है। वस्तु नहीं, मेरे प्रभु है। ये स्त्री नहीं, ये प्रभु है। ये पुरुष नहीं, ये प्रभु है। ये पापी नहीं, ये प्रभु है। ये महात्मा नहीं, ये प्रभु है। मान लो, सवाल हल हो जाएगा। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां मिथ्यात्व भाव करके, ये सब माया का विलास, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। और मन का एक स्वभाव है, जहां हम परिचय उसका ये जान जाते हैं स्वभाव का, तो हम उससे शासन में ले लेते हैं। लोग परिचय नहीं जानते हैं। जीव ही आप जानेंगे, ये भागाते हुए आ जाएगा। इसको सेकंड में भी कम समय में अधीन किया जा सकता है, और पूरा जन्म लग जाएगा फिर भी अधीन नहीं कर पाओगे। बात को समझिए। ये 1 सेकंड में विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी यदि इसका परिचय है, वो तत्काल पहुंच जाएगा। वायु भी इसके समान वेगवान नहीं है। मन, अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी 1 सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना, गया वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कहे पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसा आएगा, नान्यगामिना, ये जाएगा ही नहीं, ये नहीं जाएगा। फिर दिव्य शाश्वत परम पुरुष की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रहे हैं, उसका सपोर्ट जरूरी है। विरोध से ही मन केवल काबू में नहीं होता है, सपोर्ट जरूरी है। अब सपोर्ट शब्द से कितना मन प्रसन्न हो रहा है, हर्षित हो रहा है, उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संतजनों की वाणी, उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चलो आज हम तुम्हारी बात पूर्ण कर देते हैं। वो कहता है मुझे आज मीठा खाने की बहुत इच्छा है। ठीक है, हम श्री जी को भोग पधराते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, आचमन कराते हैं, फिर उसको पा लेते हैं। बिल्कुल वो आपको भजन में विरोधी भाव नहीं पैदा करेगा। कहीं कहीं मन को सपोर्ट करना है, वो कहीं कहीं शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अंतर्गत सपोर्ट जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं, ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध दोष वाली सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वो जरूरी है सपोर्ट, ऐसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो आपको जलाएगा। जैसे सपोर्ट शब्द से हर्षित हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं शब्द से वो शोकित हो जाएगा। अब आपको उदास कर देगा। जब उदास वो होगा तो आप उदास हो जाएंगे, कहीं मन नहीं लगेगा। आपको लगता है अब तो जीवन बेकार हो गया। तो मन लगना ही जीवन है क्या? अरे अभी आप समझे नहीं। सोहम तवै आश्रितः, मैं प्रियालाल के आश्रित हूं। तो तन वांग मनोभिर, अगर ये नहीं लग पा रहे हैं तो मैं स्वयं प्रियालाल के आश्रित हूं। ये मुझे कैसे भ्रष्ट कर सकता है? तन वांग मनोभिर, शरीर, वाणी और मन, ये हम समर्पित कर रहे हैं। तो शरीर, वाणी, मन, ये तीनों धोखा दे रहे हैं। शरीर बीमार हो गया है, जबान खराब हो गई है,
मन गलत चिंतन करा रहा है तो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोहम तवैवाश्रिता, मैं स्वयं प्रियाजू की शरण में हूं। उपासक देखो देखो जरा इस पर विचार करो, क्या शरीर को त्याग देने से परम पद मिल जाएगा? दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? क्या निर्विकारता आ जाएगी? नहीं, ऐसे शरीर को नष्ट करने वाले को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि महाभयानक कष्टदायी, जिसमें वो दरिया के समीप रहते हुए बूंद पानी नहीं पी सकता, केवल वायु भक्षण करके वो जलता रहता है। कितने समय तक इसकी कोई सीमा नहीं है, युग युग बीत सकते हैं। ये मन जिसको तुमने अपना माना, कितनी दुर्गति का रास्ता चयन करा दिया। उपासक मस्ती सीखे। अरे चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत आश्रित मस्त रहना सीखो। सदा रहो अलमस्त, नाम की धुन में हो जा मत वाला। निरंतर नाम, क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि मैं स्वयं प्रभु के आश्रित हूं, मैं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूं। ना मैं कभी दूषित था, न दूषित हूं, न दूषित रहूंगा, और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। इंद्रियां दूषित हो सकती हैं, मन दूषित हो सकता है, क्रिया दूषित हो सकती है। अब हम प्रभु के बल से इन इंद्रिय, मन और शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। ये उपासक का स्वरूप है। व्यथा इंद्रिय प्रमथन स्वभाव वाली, मनुष्य प्रमथन स्वभाव वाला, इनके मथित होने पर, मनमथ नाम है काम का, वो इनमें बैठ करके ऐसा प्रमथन करता है, ऐसी व्यथा उत्पन्न करता है कि साधक का तदात्म भाव होने के कारण वो असहनीय हो जाता है और वो गलत संकल्प और चेष्टा में उतर जाता है। इसी को सह गया सो महापुरुष। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है जो प्राप्त व्यथा को सह जाता है। इंद्रिय मन के द्वारा विकारात्मक पीड़ा को बिना किसी से राग द्वेष किए चुपचाप सह गया, ये भगवान की विशेष कृपा उस पर। हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं मिलती। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया, वो अमर हो गया, अविनाशी हो गया, वो अविनाशी पद में आरूढ़ हो गया जो इस व्यथा को सह गया। व्यथा को सहने वाला वही होता है जो व्यथा का दृष्टा बनता है, भोगता नहीं। तुम दृष्टा हो, बात समझिए। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। पर कहने को होता है कि मेरे मन में दोष आ गया, लेकिन मेरे मन में नहीं, वो मेरे में आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। इसी का नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। यही चिज्जड़ ग्रंथि है जिसका नाश करते हैं वेदांत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा। आपको विविध शास्त्रों का सार 5 मिनट में मिल गया, जो जीवन भर प्रयोग किया गया शास्त्र स्वाध्याय करके संतों की कृपा से, वो 5 मिनट में मिल गया। अगर इसे स्वीकार कर लें तो बहुत जल्दी आप महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में। महात्मा का संबोधन स्थिति से है, बाहरी किसी पद पदवी से नहीं। स्थिति होती है, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द भगवान के आगे भी लगता है, महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा कई बार महाभारत में संबोधन हुआ। महापुरुष भगवान को कहते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान में तन्मय हो गया वो महात्मा, जो भगवान में भगवत भाव को प्राप्त कर लिया वो महापुरुष, अर्थात भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति हो जाती है। अगर ये आज जो चर्चा हो रही इसको आप अपने जीवन में नहीं धारण कर पा रहे तो दुर्भाग्य है, जलोगे, रोगे, परेशान कर देगा तुम्हें मन। इसको बहुत बार सुनना। एक एक शब्द ये अमृत है, ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब हमारा मन भगवान में होने लगता है तो उसमें भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर ये जो
अभाव है, इसी से कामनाएं प्रकट होती हैं। शब्द को पकड़ना, मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। जब आप इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके मन को भाव में ले आएंगे तो यही मन जो आपको रुलाता है यही नचा देगा। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, नाच पड़ोगे कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निष्दिन बढ़त सवायो, रात दिन आनंद बढ़ रहा है, सदगुरु ने निहाल कर दिया। किसी को ऐसा लगता हो कि हाथ रखने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं, आज तक हमने कहीं शास्त्र में नहीं पाया ऐसा, कई संतों से ऐसा नहीं पाया। सबने उपदेश दे करके, कृपा शक्ति दे करके साधन में लगाया और उसको परिपक्व किया, उपासक को बलवान बनाया। अगर ये आशीर्वाद से होता तो उपदेश ना देकर सबके हाथ माथे पे रख देते, भगवान सबका मंगल करे, सब निर्विकार हो जाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ है, ना ऐसा हो सकता है। हम जब संतों के वचन पर श्रद्धा करते हैं और उसको स्वीकार करके आचरण में लाते हैं तो वही आशीर्वाद हो गया कि हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। हमारा प्रयत्न गुरुदेव के वचनों के अनुसार, प्रयत्न की शक्ति गुरु कृपा, तो आगे जो भक्ति का रंग वो गुरु कृपा, मोक्ष जो वो गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा, पर उसमें हमारी पूरी शक्ति उनकी आज्ञा पालन में लगी है। इसीलिए प्रधान कृपा हमारी हुई। हम प्रधान कृपा अपने ऊपर नहीं करते, और तो सहायक कृपा सब है। भगवान की कृपा, मानव देह मिला, सत्संग मिल रहा है। गुरु की कृपा, स्वीकार किया, मंत्र दिया, नाम दिया, उपदेश कर रहे हैं। शास्त्र कृपा, हमें सुलभ मार्ग, भगवत मार्ग, उससे नाना प्रकार के बचाव पक्ष की बातें, उसमें आसक्त होने की बातें दोनों बताई गई। परमार्थ में कैसे आसक्त हुआ जाता है, परमार्थ में कैसे बचा जाता है, शास्त्र कृपा भी है। अपनी कृपा हम नहीं कर पा रहे। अपनी कृपा, अब हमको इस संसार समुद्र से मुक्त होना है, डूबना नहीं, इसमें पार जाना है। अब मुझे वही करना है जो मेरे गुरुदेव कहते हैं, शास्त्र कहता है। अब इसके विपरीत नहीं, ये अपने ऊपर कृपा हो गई। कोई बिरला समझ पाता है गुरु कृपा को। हमारी सदैव दृष्टि पार्थिव रही है, व्यवहारिक रही है, लौकिकी दृष्टि रही है। इसीलिए हम गुरु की बात में भी लौकिकी, व्यवहार की, स्वार्थपना देखते हैं। नहीं नहीं, ये केवल आपके लिए है। आपको दुलार करना या डांटना, आपको अपना मानना, अधिक प्यार दिखाना, आपके मन को चुराकर प्रभु में लगाना है। उस मन को ऐसे आसक्त किया जाता है, भय दिखाकर, प्रलोभन दिखाकर, दुलार करके, कि आपका मन श्री जी के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाए कि आप निहाल हो जाएं, आप सुखी हो जाएं। अंदर की बात यही होती है। कभी सैकड़ों बार देख करके, मिल करके आपको दुलार करना, कभी वर्षों आपकी तरफ बिल्कुल न देखना, न संभाषण करना। क्या समझते हो आप? पहले आपको प्यार करते थे, अब नहीं करते। पहले आपको प्यार का व्यवहार दिखाई देता था, अब तुम्हारे ऊपर वास्तविक प्यार की वर्षा हो रही है, जो ना देखकर, ना बोलकर भी अंदर से चिंतन करते हुए तुम्हारी चित्त वृत्ति को भगवदाकार किया जा रहा है। कहीं तुम पांच भौतिक शरीर में आसक्त ना हो जाओ। अगर पांच भौतिक शरीर में आसक्त हो गए गुरु के, तो शरीर छूटने के बाद तुम्हारे मन में आएगा अब मैं अनाथ हो गया। नहीं, तुम ऐसे बलवान बनो, ऐसे गुरु आसक्त बनो कि तुम्हारे अविनाशी गुरुदेव का परिचय तुम्हें प्राप्त हो जाए। मेरे गुरुदेव प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं, वो कैसे मर सकते हैं? वो हमारे भाव में हैं, वो हमारे संग हैं, हमारे आसपास हैं, वो जागृत में हैं, वो स्वप्न में हैं, वो सुषुप्त में हैं। मैं कभी अपने गुरुदेव से एक पल भी अलग नहीं होता। ये स्वरूप है। अध्यात्म को समझिए। कुछ व्यवहारिक साधक ऐसे हैं जो व्यवहार में राग द्वेष करते हैं। गुरुदेव व्यवहारिकी नहीं है, गुरुदेव परमार्थ वस्तु है। व्यवहार की लीला तुम्हारे साथ इसलिए हो रही कि तुम परमार्थ को जानते नहीं हो। जैसे बालक घुटनों के बल चलता है तो पिता घुटनों के बल हो जाता है, और उसके साथ साथ उसको सुख पहुंचाने के लिए वैसे ही चलते हुए बोलता है। इसका मतलब यह नहीं कि पिता बालक हो गया, वो केवल बालक के लिए वो ऐसा बना है। वो केवल उसको सुख देने के लिए, मेरा पुत्र है, इस संबंध के लिए। ऐसे ही आपसे विनोद करना, आपको दुलार करना, आपकी चित्त का आकर्षण करना प्रियाजू को भेंट देने के लिए है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन मेरी लाडली का बन जाए इसलिए है। मेरा बन जाए इसलिए नहीं। मेरा तो मेरा भी तन मेरे को प्रिय नहीं, तुम्हारा तन कैसे प्रिय हो सकता है?
मेरा मन प्रिय नहीं, तुम्हारा मन कैसे दुलार करने के योग्य हो सकता है? इस रहस्य को समझोगे तो परमार्थ के दिव्य पथिक बन जाओगे। मन, तन, प्राण और मैं स्वयं प्रियालाल का हूं। अब हमको इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा तन क्या करता है, मेरे प्राण रहे कि ना रहे, मेरी गति बने कि ना बने। अब इस पर ऐसे उपासक के हृदय में ज्यादा समय नहीं लगता और भाव का प्रकाश कर देते हैं आचार्य, इष्टदेव, गुरुदेव। तब वो हृदय के ने लिख ले, कोई भी हो, ये शब्द लिख ले, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति इनको प्राप्त होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा, जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो। जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। अर्थ और काम, ये 2 भयानक हैं, नष्ट करने वाले। इन्हीं को सीमा में रख दिया गया, धर्म और मोक्ष की सीमा में। कामना की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे मोक्ष पदवी तक बढ़े। अर्थ धर्म से युक्त होकर कमाया जाए, जिससे तुम्हारी पवित्र कामनाएं होंगी। अधर्माचरण के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो अपवित्र वासनाएं, अपवित्र कामनाएं और अपवित्रता का परिचय वो शास्त्र और संत और भगवान की निंदा करेगा। विद्वान माना जाएगा, धनी माना जाएगा, जगत सम्माननीय माना जाएगा, लेकिन वो अपवित्र अंतःकरण का, शास्त्र वैदिक सिद्धांतों की और ब्रह्म ऋषियों की, महात्माओं की अवहेलना करेगा, उपहास करेगा, पाखंड बताएगा। ये उस अपवित्र हृदय का परिचय होगा जो केवल अर्थ और काम का ही सेवन करने वाला है, जो धर्म को नहीं जानता और मोक्ष पद को नहीं जानता है। अर्थ और कामना की केवल पूर्ति करने की लालसा वाला वो मलिन अंतःकरण वाला हो जाता है। धर्म से अर्थ और अर्थ से कामना की पूर्ति मोक्ष पदवी तक के लिए यह हमारी शास्त्र मर्यादा है, यह हमारी धर्म की स्थिति है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। केवल अर्थ और कामना का ही उत्साह बढ़ाने वाला स्वयं मलिन अंतःकरण का और सामने मलिन अंतःकरण कर देने वाली वृत्ति प्रकट कर सकता है, ना कि धर्म और मोक्ष की। धर्म और मोक्ष रहित अर्थ और काम भाव पिशाच भाव को प्राप्त करा देता है। वो मनुष्य रूप में असुर भाव को प्राप्त हुआ दिखाई देगा। और लिख ले, कोई भी हो, ये शब्द लिख ले, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन उससे चलेगा। वो यदि धर्म और मोक्ष पदवी का तिरस्कार करता है, अर्थात अध्यात्म, ब्रह्म ऋषि और महात्माओं की अवहेलना करता है, तो वो अंतिम परिणाम नोट कर ले। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति इनको प्राप्त होगा। आज पूर्व पुण्य के प्रताप से तुम्हारी बुद्धि प्रवीण हो गई, लेकिन शुद्ध नहीं। शुद्ध बुद्धि, धर्म, आज तक जितने भी महान हुए हैं, कौन ऐसा हुआ है जो ब्रह्म ऋषियों की अवहेलना, शास्त्रों की अवहेलना, धर्म की अवहेलना, संयम की अवहेलना की जाए? हमारा धर्म शास्त्र कहता है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है, या वो संयमित ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को जाता है। और यहां उपदेश दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है धर्म भ्रष्ट होने का। क्या है? केवल अर्थ और काम की पूर्ति, पिशाचवत वृत्ति। इसको जीवन नाश कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। जो ऐसा उत्साह जो अपनी अनर्थ प्रदान करने वाली कुमार्गगामी इंद्रियों को अपने शासन में लेकर के सत्य मार्ग का अनुगामी बने, उसे मोटिवेशन कहते हैं, उसे उत्साह बढ़ाना कहते हैं। भोगों का उत्साह बढ़ा देना या विषयों की प्रियता का उत्साह बढ़ा देना, इसको तो पतन कहते हैं, इसको तो गिराना कहते हैं। पर आज का समाज इसी को उत्साह समझता है। कैसे अर्थ पिशाच बनूं, कैसे भोग वासनाओं का कीड़ा बनूं, बस इसको समझा जाता है। अगर सत्य विषय शास्त्र सम्मत हो, उसकी अवहेलना की जाती नहीं। ये शास्त्र आपको सुखी, निश्चिंत, निर्भय बनाने के लिए हैं। ये आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, आपको शासन में लेकर के माया रूपी प्रपंच के दलदल से निकालने की चेष्टा बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गुलामी से मुक्त होने की बात बताते हैं। कोई भी कहीं भी हो, अंततोगत्वा देख लेना अपने हृदय में चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, नाना प्रकार की दुर्वासनाओं की दौड़ भाग, भला इनसे तुम्हारा उत्साह संपन्न होगा? उत्साह संपन्न होता है भगवत मार्ग से। अपने कर्तव्य, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक किसानी करते हो, व्यापारी हो, कोई भी उद्योग करते हो, अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं और धर्म शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हैं, तो आप यहां भी सुखी रहेंगे और आपका अंतिम परिणाम भी मंगलमय होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा तो पूरे के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। आज बुद्धि प्रवीण हुई है, पवित्र नहीं। जब बुद्धि पवित्र होगी
तब आप जान पाओगे शास्त्र क्या है। ऐसे ही जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो, और आप शास्त्रों का ज्ञान जान जाएंगे। ये शास्त्र अध्यात्म का वो परम आनंद छुपाए हुए बैठे हैं, जो गुरु कृपा से चाबी मिलती है और खुलती है तो परमानंद में डूब जाता है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए आप विषयों में भी जो लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, वो इसी आनंद की खोज करें। वो विषयों में नहीं है, वो परमात्मा तत्व में है। आज मान लो या अंतिम समय घुटने टेक देना, देख लेना, जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। वो है भगवान की शरणागति, वो है अध्यात्म, वो है शास्त्र सम्मत मार्ग। पुमर्थाश्चत्वारो दिशि विधयांजलि पुटम। यदि आप भगवत आराधना करते हैं तो आपकी अंजलि में चारों पुरुषार्थ रखे हुए हाथ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ईश्वर सबको देख रहा है, भगवान सबकी एक एक वृत्ति को जान रहा है। ये कर्म क्षेत्र जो बोओगे वही काटोगे। जब आप धर्म से चलते हो, कष्ट सहकर धर्म का पालन किया जाता है, सुखपूर्वक धर्म का पालन नहीं होता। सुखपूर्वक जो मन कहे वही कहो, वो धर्म नहीं है। जो शास्त्र कहे उसके अनुसार मन को चलाओ और मन की जलन को सो, उसे धर्म कहते हैं। जो शास्त्र विधान का पालन करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो शास्त्र निषेध को करता है वो अधर्मी होता है, पापाचारी होता है। जो धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र आज्ञा में चलते हैं, भगवत आज्ञा का पालन करते हैं, भजन करते हैं, उनके हाथ में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। स्थिताः सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः। समस्त भगवान की विभूतियां हाथ जोड़कर चारों ओर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आज्ञा की। किसकी? जो मर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा में लगा है, चारों पुरुषार्थ उसकी अंजलि में हैं। और स्थिता सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः। भगवान की विभूतियां उसकी सेवा के लिए उत्साहित होकर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वास्तविक ईमानदारी से जो भक्ति में अपने चित्त को डुबो रहा है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार आचरण कर रहा है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। अमंदानंदाब्धि प्लुत मधुर वृंदावन बने, सदा राधा कृष्णो स्मृति रति सारेन सुकृति। धन्य है वो जो महा आनंद प्रदान करने वाले श्यामा श्याम की स्मृति में डूबे हुए समस्त आचरण करते हैं शास्त्र सम्मत। क्या चला जाएगा, चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, किसी कार्य में हो, एकाग्रता पूर्वक हम अपना कार्य भगवान की पूजा मान के कर रहे हैं। शेष समय में श्यामा श्याम राधा वल्लभ राधा राधा राधे श्याम नाम जप कर रहे हैं। उनके स्मरण में चारों पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, बड़ी बड़ी विभूतियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पहले साधना करो, पापों का क्षय होने दो। नाम जप करते हैं, अपराध भी करते, पापाचरण करते, कैसे नाम प्रकाशित हो? अगर हम नामापराधों से बच करके नाम जप करें तो नाम का फल स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। स्मरण कांचित सेवा मखिल जनसंगम परिहरण सदा राधा राधा त्यमल सुकृति कोपी जयति। वो इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही, स्मरण और सेवा। विरक्त निवृत्ति परक भागवतिक सेवा में हर समय, गृहस्थ प्रवृत्ति परक अपने धर्माचरण की सेवा। जो जहां तैनात है, जिस पदवी पे, जिस सेवा पे ईमानदारी से अधर्म का त्याग करते हुए वो सेवा करता है, वो पूजा है। स्मरण पर साथ में स्मरण प्रभु का होना चाहिए। जैसे अर्जुन जी को युद्ध के लिए आदेश करते हैं, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। यहां कहते हैं स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही। यदि ये दो बातें जीवन में हैं तो उपासना का बहुत ऊंचा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे दो पंखों से पक्षी ऊंचाई पर चढ़ता है, ऐसे सेवा और सुमिरन ये दो पंखे साधक के हैं जिनसे वो अध्यात्म की ऊंचाई ग्रहण करता है। जनसंगम परिहरण, बहुत वार्ता करने वाले, बहुत विषयी पुरुष, संसारिकता का सत्य भाव रखने वालों का संग त्याग देना चाहिए। जनसंगम परिहरण, अगर जनता जो भगवत विमुख आचरण करने वाली, उनके संग का त्याग कर दिया जाए, स्मरण और सेवा अपना जीवन बना लिया जाए, और सदा राधा राधा त्यमलम, अमलम, ये निर्विकार कर देगा आपको। राधा 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 सुकृति कोपी, कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। पराविद्या राधा राधा, हरि के हृदय का प्रेम मूर्तिमान जब स्वरूप धारण किया तब राधा किशोरी। राधा किशोरी अद्वितीय प्रेम रस है। आगे उपासना में जब उपासक की वृत्ति डूबती तब पता चलता है। बाहर से तो बड़े बड़े
इस रस से अनविज्ञ हैं। जो सब रस के ज्ञाता है वो इस रस से अनविज्ञ है। संभाव्यो पिबंच नारद शिव स्वयं भुआद्य नया। ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई चमत्कारिक है, उनसे बड़ा कौन चमत्कारिक? भगवान शंकर से बढ़कर कोई त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, बोध संपन्न, महाभागवत कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय है ये सब। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की सेवा, उनका स्मरण, राधा 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 बोले अमल सुकृति। निर्विकार कोई महान पुण्य आत्मा ऐसा जो इस नाम पे प्रीति कर पाता है तो जयति। वो त्रिकाल में कभी राधा राधा बोलने वाला बाधा कोई परास्त नहीं कर सकती। जयति, कलिकाल के अभद्र और त्रिगुण माया पर वो जय को प्राप्त कर लेता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, वो जय को प्राप्त हो जाता है। श्री राधा अगर वाणी से बोलते हैं तो ये परहेज रखना होगा, ऐसे लोगों का संग त्याग करना होगा जो भगवत विमुख है। महापुरुषों ने कहा एक बार सिंह का आलिंगन कर लेना वो ठीक है, लेकिन भगवत विमुख पुरुष का नहीं, क्योंकि वो एक शरीर नष्ट करेगा, वो सैकड़ों जन्मों के लिए वासनाएं हमारे जीवन में जागृत कर देगा। ऐसी वासनाएं जो हमारी दुर्गति करा देंगी। जनसंगम परिहरन राधा राधा सदा अमल सुकृति कोपी जयति। जय हो उसकी पुण्यवान की जिसके हृदय में राधा 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 संसर्ग शून्य जीवन। एक तो होता है भगवत विमुख और एक दूसरा होता है उपासना का भी अंतर। अगर अन्य उपासना वाले, सिद्धांत को जानने वाले, शास्त्र सम्मत चलने वाले महत जन हैं, पर वो इस उपासना को नहीं जानते हैं, अलग अलग उपासना का स्वरूप है, यदि हम उनका संग करेंगे तो उनका पता नहीं है इस रस का, वो आपके चित्त से इस रस की बात को हटा देंगे पक्का। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा है कि अगर हमें संग करना है तो ये जरूर होना चाहिए, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए तासो कीजिए प्रीति। नहीं तो शंका है, आप भ्रष्ट हो सकते हैं, अपनी उपासना से गिर सकते हैं। इष्ट मिलना चाहिए, रस रीति उपासना पद्धति मिलनी चाहिए, और फिर मन मिलना चाहिए। हमारे भगवान के अनंत अवतार है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, तो मार्ग भी अनंत की प्राप्ति के अनंत है, सब सही है, पर हमको जो कृपा से मिला है, अब हम इस मार्ग की पुष्टता के लिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल द्योष द्वंद जात रात सर्व सो वहीं। रात भर विषय विलासिता या सोने में गई, दिन में नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह में चला गया, और जहां मनाया वहां भोजन पाया, जिससे मनाया उससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोले जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें जीवन सार्थक करना है तो हमें इष्ट प्रियता रखनी होगी, हमें श्री जी का प्रसाद पाना होगा, श्री जी के प्रसादी वस्त्र धारण करने होंगे। अर्पित मात्र करने से हमारी भावना पावन होने लगेगी। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ, हर्षाओ हित सो रिज रिझाओ। हमारे भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सगुण साकार निर्गुण निराकार सब कुछ है। सब उपासक हमारे भगवान के निराकार के भी हैं, साकार के भी हैं, सबको प्रणाम है। लेकिन हम जिस उपासना में चल रहे, अपने उपास्य देव की उपासना सिद्धि के लिए अपने उपास्य देव के ही सत्संगियों का संग करें, नहीं तो उसमें बाधा पड़ जाएगी, आपकी उपासना मिश्रित हो जाएगी, व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा उपासना में। अव्यभिचारणी भक्ति जो प्रेम लक्षणा, वो आपके अंदर जागृत नहीं होगी। इसलिए उपासक सावधान रहे। प्रसंग चल रहा है, हमारे भगवान प्रकृति को अधीन करके अपने जनों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। कल चर्चा हुई थी, इतना सुंदर रूप प्रभु का है, जो देखे सो इनका हो जाए। कल चर्चा हुई थी, मथुरावासिनी सखियों ने जब प्रभु के सौंदर्य रूप लावण्य को देखा तो उनको गोपियों का भजन सर्वश्रेष्ठ लगा। गोप्यस्तपः किम चरन यदमुस्य रूपम, लावण्य सारमसमूर्ध मनन्य सिद्धम, द्रग्भी पिबन्त्यनुसवाभिनवम दुराप, मे कांत धाम यश सह श्रीयेश्वरस्य। धन्य है ब्रज की गोपियां, पता नहीं कौन सा साधन तप किया, जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान करती रही। इनकी अजान बाहों में
उनका हृदय समर्पित रहा। कैसा सौंदर्य प्रभु का, इनके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। सखी, ये कोई सजाने संवारने या गहने कपड़े आभूषणों से नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध रूप है इनका। देखते देखते तृप्ति नहीं होती, ये नित्य नवीन परमानंद की बाढ़ ला रहा है हृदय में रूप। निरीक्षता उत्तम पूर सौजना, मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप, प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना, पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम्, पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया, जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। जिस समय प्रभु रंगमंच पर पहुंचे कंस के, तो जितने वहां बैठे हुए थे राष्ट्र के जन समुदाय, सब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी को देखकर अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हो रही है। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होती है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जितने बैठे थे सब भगवत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह आने लगा, मुख कमल खिल गया, सबका उत्कंठा से गला अवरुद्ध हो रहा है, सबके रोमांच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण की मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं। पिबन्त इव चक्षुर्भ्याम लिहन्त इव जिह्वया, जिघ्रन्त इव नासाभ्याम, मानो वो नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा सबको सुख प्राप्त हो रहा है। जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं वो सच्चिदानंद बपू होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक विशेष विदेह हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। आहा, ब्रह्मानंद में देहातीत अवस्था को प्राप्त जनक जी महाराज आज विशेष विदेह हो रहे हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी, सहेज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा मन सहज वैराग्य में है, सहज वैरागी आज राम रूप को देखकर जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित होता है, ऐसी स्थिति हो रही महाराज जनक की। ये रूप प्रभु का, ये तो परम ज्ञान शिरोमणि है जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं। वन में रहने वाले कोलभील जब भगवान श्री राम को देखा, ऐसा रूप क्या पवाऊं, क्या सेवा करूं। दोना में जल भरते, कोई एक फल रख लेता है जंगल का, कोई कंद, कोई मूल, दौड़ दौड़ करके सामने आते हैं प्रभु की तरफ। करही जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। प्रभु के रूप का प्रभाव आते हैं, जोहार करते हैं, चरणों में वंदना करते हैं, जल फल ऐसे रख देते हैं मानो चित्र से लिखे हुए हो, मानो चित्र में बनाए हुए खड़े हो, ऐसे भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़। सबके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं, शरीर में पुलकावली हो रही। ये तो भगवत कृपा पात्र हैं जो भगवान से वैर रखते हैं, उनके हृदय में रूप का कैसा प्रभाव पड़ता है। शूर्पणखा जब नाक कान छेदन हो गया, अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, और कहा ऐसी ऐसी परिस्थिति में मुझे ये दंड दिया। उनका नाम राम है, वो बहुत गर्व कर रहे हैं, उनके पास एक सुंदरी स्त्री है, इसी कारण
मेरे को नाक कान विहीन कर दिया। उनका ऐसा कौन है जो मेरे से भयभीत ना होता हो, क्योंकि ये खरदूषण रावण के समान बलशाली। रावण ने स्वयं जब सुना कि खरदूषण मारे गए तो कहता, खरदूषण मो सम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। वो तो मेरे समान बलशाली, उनको भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता। ये जब गए भगवान से युद्ध करने के लिए खरदूषण, तो देखा जानकी जी को तो लक्ष्मण जी ने गुप्त स्थान पे कर दिया था, राम जी महाराज विराजमान। देखते ही भूल गए कि मैं उनको देख रहा हूं जिन्होंने हमारे बहन के नाक कान काटे हैं। ऐसा लगा ये बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। आपस में बात करते हैं कि भाई देख लो हर नेत्र, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। जितना भी संसार में सुंदर देखा, गंधर्व नाग असुर किन्नर सब, कोई ऐसा नहीं जिनको भुजाओं के बल से जीता ना हो, मारा ना हो। इनका रूप पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। खरदूषण कह रहे मुझे गुस्सा नहीं आ रही, इनको मारू। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदर ताई। हम सच्ची बात कहते भाइयों, जन्म भर में ऐसा कोई सुंदर नहीं, बड़े सुंदर। जो भगवान से वैर करने आए हो भगवान के रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। इन सबको परम पद मिला जो मुनियों द्वारा वांछित है। तात्पर्य, जब भगवान अवतार लेते हैं तो दिव्य सच्चिदानंद बपु होता है, वो आत्मस्वरूप बपु होता है। प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, बैरी, असुर, राक्षस, सबका परम उद्धार करने वाला तनु होता है भगवान का। सबको आकृष्ट करके परम पद में आरूढ़ कर देना। संभवात्म माया, जो भगवान से विमुख करने वाली माया है वो त्रिगुणात्मिका है, लेकिन भगवान की जो आत्म माया वो योग माया है। परम दिव्य सच्चिदानंदमय भगवान की सच्चिदानंदमय शक्ति है। भगवान इसी योग माया से अपनी महिमा, अपने रूप, अपने तेज को उतना जितना देख सके उतने दर्शन कराते हैं। नहीं, भगवान अनंत तेज, कांप रहे हैं अर्जुन जब भगवान ने थोड़ा सा दिव्य दृष्टि दी, कांप रहे हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ब्रज में रासलीला प्रकाशित की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में नहीं, ये अवतार लीला की बात कर रहे हैं। भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं। एक तो रहता है अपनी मूढ़ता का, त्रिगुणात्मिका माया का, और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण वो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। एक ने प्रश्न किया एकांतिक में, भगवान का अस्तित्व क्या है? बड़ा विचित्र है, कैसे वर्णन करें? जिसका इतना मलिन अंतःकरण है कि भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न कर रहा है, उसको कैसे उत्तर दे? क्योंकि ये मार्ग तो प्रारंभ ही होता है साष्टांग दंडवत प्रणिपातेन और श्रद्धा विश्वास प्रश्नया। उसको भगवान के अस्तित्व का भी संशयात्मक भाव है, कैसे? अब कोई यहां तर्क करने आवे तो तर्क के लिए थोड़ी गुंजाइश है। यहां तर्क के लिए कोई साधु महात्मा थोड़ी अपना समय दे रहा है कि वो दिग्विजयी होने के लिए कोई प्रकांड विद्वता का झंडा गाड़ने के लिए बैठा हो। अरे वो अपने आराधक भाव से आराध्य देव में सदैव डूबा हुआ है, कृपा करके तुम्हारे को समाधान देने के लिए अवसर दे रहा है, ना कि किसी वस्तु, व्यक्ति, यश, कीर्ति, प्रणाम नमस्कार की चाह है। भगवान के अस्तित्व, कैसी मलिनता बढ़ रही नवीन अवस्था के बच्चों में, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है। पिता का सही परिचय केवल माता बता सकती है, ना तो कोई पड़ोसी बता सकता है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी, और ना तुम ही जान सकते हो तुम्हारा पिता असली में कौन है, केवल मां जानती है। भगवान के अस्तित्व का परिचय प्राप्त कराने की सामर्थ्य केवल सदगुरुदेव में है, केवल भगवान में है। सोई जाने जे देव जनाई, तो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र उपासना में लगो, अस्तित्व का प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप जागृत हो जाएगा। उपासना नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान है भी कि नहीं है।
ये देखो, भगवत विमुख मूढ़ पुरुष को दो पर्दे टंगे हैं जिससे वो नहीं जान। एक तो अपनी मूढ़ता, जिससे वो ये समझ नहीं पाता कि भगवान है भी कि नहीं। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है, भगवान पर संशय। दूसरे इस त्रिगुणात्मिका माया की चकाचौंध जिससे भगवान तक दृष्टि ही ना जा पाए। भगवान जब प्रकट होते हैं तो इनका समन करते हुए योग माया के द्वारा ऐसा रूप धारण करते हैं, ऐसी बात करते हैं जिससे हम समझ पावे, हम देख पावे। नहीं तो भगवान को देख पाना, उनकी सामर्थ्य को समझ पाना सामर्थ्य नहीं है। भगवत दर्शन उसी को प्राप्त होते हैं जिसकी भगवत दर्शन की प्रबल उत्कंठा के लिए चार बातें जीवन में आ जाएं। पहला, नित्य निरंतर नाम जप रसिकों के संग से। शर्त है रसिकों के संग, भजन न होई संग बिन। हे मनमानी नहीं होता, रसिकों के संग से भजन की वृत्ति। प्रमाणित भजन होना चाहिए, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात भगवान का स्वरूप मानना। जैसे कुछ ऐसे भाव वाले लोग हैं कि अरे पत्थर पूजने से, धातु पूजने से क्या वहां भगवान है? कौन सा तुम्हें ज्ञान है भाई? कौन सा ज्ञान है? जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये तो अवतार है भगवान का, अर्चा अवतार। भगवान अवतरित होते हैं। जैसे हम छवि विराजमान किए, जब हम भाव सेवा करते तो भगवान छवि में आके विराजमान होते हैं, भगवान विग्रह में विराजमान होते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है, ये नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिस मूर्ति को आप, जहां मूर्तिकार निर्माण कर रहा हो वहां देखो, उसी मूर्ति को पूज करके ब्रह्म प्राप्त, भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए। प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया है। ये बाहर वालों की ऐसों की बातें न सुने, नहीं तो जो छोटी श्रद्धा वाले लोग होते हैं उनकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है। अरे क्या है, ऐसे से ऐसा ना वो बोलते हैं, ना वो खाते हैं, ना देखते हैं, और ऐसे विराजमान। आपको क्या पता है आपका भाव है क्या? आप जानते नहीं हो। भाव आ जाएगा तो साथ चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, देखते हैं, भाव का खेल। एक प्रसंग में एक ब्राह्मण बूढ़े के साथ एक जवान तीर्थ यात्रा में गया था। सारांश में बता रहे हैं। ब्राह्मण तीर्थ यात्रा का इच्छुक हुआ, पर उसको लगा कि मेरे बेटे तो हैं, पर धनी होने के कारण वो विलासिता में युक्त हैं, मेरे साथ तो चलेंगे नहीं। अगर कोई जवान आदमी मिल जाए, मुझे तीर्थ यात्रा करवाए, उसे कुछ भेंट पूजा दे देंगे। तो एक गरीब ब्राह्मण का जवान लड़का था, बात की तो उसने कहा हमारा भी सौभाग्य होगा कि तीर्थ यात्रा होगी और आप हमारे पिता तुल्य, आपकी सेवा होगी। समस्त तीर्थों में भ्रमण कराया। जब वृंदावन आए तो बहुत सेवा उसने की, उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया। धनी का वृद्ध था तो गोपाल जी के दर्शन कर रहा था। उसने कहा वृंदावन को साक्षी करके, गोपाल जी महाराज सामने हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे ऊपर, तुमने इतनी सेवा की। एक बेटी ब्याह योग्य है, मैं तुम्हें ब्याह करवा दूंगा अपनी बेटी से। उनका देखो हमने तो नहीं कहा, तुमने कहा है ना, इस बात को ध्यान रखना, वहां जाके भूल मत जाना। ऐसा ही हुआ। सारांश में बता। वो जब गांव पहुंचा तो वृद्ध की हिम्मत नहीं हुई अपने धनी बेटों से कह दे कि बहन का ब्याह उस गरीब के साथ कर दो। काफी दिन हो गए, कोई चर्चा ही नहीं, तो ब्याह की बात थी। उस गरीब ब्राह्मण ने जाके कहा बूढ़े ब्राह्मण से कि आपने कहा था भगवान के सामने कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर देंगे। तो जवान बेटों के भय से उसने कहा मुझे याद नहीं ऐसा कुछ। भाई याद नहीं, तुमने भगवान के सामने कहा था, और कह रहे हो याद नहीं। तो बेटों ने कहा कि चलो भागो यहां से। भगवान के सामने कहा बुलाओ भगवान को, अगर साक्षी दे देंगे तो हम बहन का ब्याह कर देंगे। बोले पक्का? तो उनको पता था कि मूर्ति कोई बोलती थोड़ी, चलती थोड़ी। तो उनका हाँ पक्का। बोले पंचों के बीच में बोल दो। पहले गांव में पंचायत होती थी पिंड छुटाने के लिए कि अतरे दिन ये परेशान करेगा, तो उन्होंने कहा पंचों के सामने यदि ठाकुर जी आके गवाही दे दे तो ब्याह करवा देंगे। ओ गरीब आदमी जो कुछ था बेचा, फिर वृंदावन आया। ठाकुर जी गोपाल जी से कहा कि महाराज आपके सामने हमारे ब्याह की बात कही थी इस वृद्ध ब्राह्मण ने, आपको गवाही देना पड़ेगा तब हमारा ब्याह होगा। हाँ कौन सुने। समय हुआ, ठाकुर जी का शयन भोग लगा, पट बंद हो गए, वो बैठे ही रहे बाहर। वाह गोपाल जी महाराज, आप जब बोलोगे तभी हमारा ब्याह होगा, और हम तभी यहां से जाएंगे जब आपको साक्षी दे। सब चले गए थे वो अकेले, उसको विश्वास था भगवान है।
अंदर से आवाज आई, मूर्ति कहीं चलती है क्या कि चलकर साक्षी दे? बोले महाराज मूर्ति बोलती थोड़ी है, आपने बोला ना तो आओ निकल के बाहर। अब उनके लिए कोई पर्दा है क्या? ललित त्रिभंगी। बोले देखो अब तुम्हारे प्रेम के कारण हम बाहर तो निकल आए, तुम उसको यहीं बुला दो, हम यहीं साक्षी। बोले महाराज वो नहीं आएगा, हमारा ब्याह रुक जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। बोले चल तो देंगे, लेकिन देखो हम वृंदावन के ठाकुर हैं, हमको तो अच्छा अच्छा माखन मिश्री सब भगवान ले बहानेबाजी। बोले महाराज हमें पता था कि आप भोग राग के लिए कहोगे, तो हमारे पास जो संपत्ति थी बेच के आए, खूब खवाते पियाते चलेंगे महाराज। बोले चलो अच्छा, देखो दृढ़ विश्वास। बोले महाराज हम जानेंगे कैसे कि आप आ रहे हो? बोले मेरे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, और देखो लौट कर जहां देख लोगे उससे आगे फिर हम नहीं जाएंगे। ठीक है महाराज, जब भोग लगाने का समय आएगा तो हम बोल देंगे, तब तुम हमारा भोग लगाना, और जब हम चलेंगे तो लौट कर पीछे नहीं देखोगे। ठीक है महाराज। अपने प्रांत पहुंचे, उड़ीसा प्रांत। गांव जब नजदीक रह गया तो सोचा मुड़ के तो देखे, केवल पायले धुनी है, ठाकुर जी भी है। मुड़ के देखा तो श्याम घन साक्षात प्रभु। प्रभु ने कहा देखो तुमने वादा तोड़ दिया, अब हम यहां से नहीं जाएंगे। बोले महाराज अब तो कोई बात नहीं। गांव में दौड़ के गया, गोपाल जी आए, प्रभु आए साक्षी देने के लिए मेरे ब्याह के लिए। पूरा नगर दौड़ पड़ा, पंचायत के सब ने देखा प्रभु विराजमान। अब किसी की हिम्मत थोड़ी थी कि पूछ ले, जबरदस्ती उस बुड्ढे से कहा ब्याह करो भगवान वृंदावन से साक्षी। आज भी साक्षी गोपाल के रूप में भगवान विराजमान। क्या हुआ? जिसे तुम मूर्ति समझते वो चल के उड़ीसा तक गए और गवाही दी। विट्ठल भगवान बातचीत करते थे तुकाराम जी से, नामदेव जी से, बड़े बड़े संतों से। हरिवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज, बनचंद महाप्रभु तक बातचीत करते थे राधा वल्लभ लाल जी। प्रगट में एक बार मोहन चंद जो महाराज महाप्रभु के सबसे छोटे लाड़िले पुत्र थे, महाप्रभु राधा वल्लभ जी की सेवा परिचर्या में थे, तो एक पात्र कटोरा था राधा वल्लभ जी की सेवा का, उसमें चरण छू गया श्री मोहन चंद जी का। महाप्रभु ने एक शपथ मारी, प्रभु के पात्रों को ऐसे। राधा वल्लभ जी के जब पत्रावली कर रहे थे तो कपोल में अंगुली बनी, तो उनका जय जय आप। तो बोले मोहन चंद के रूप में मैं ही तो अब खेल रहा हूं अपने पात्र, तुमने वहां मारा मुझे देखो लगा। महाप्रभु ने कहा क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसी तन्मयता मोहन चंद जी की आप में है ये मुझे पता नहीं था। महाप्रभु से बात, स्वामी जी से, बिहारी देव जी से, बिहारी जी बात करते, आज भी महापुरुषों से प्रभु बात कर। ये केवल मूर्ति छवि का विषय नहीं होता। ये अज्ञानी जीव जो है ये केवल तर्क विवाद में फंसे रहते। श्रद्धा में तर्क विवाद नहीं होता। ये तर्क विवाद जहां होने लगे, ऐसी कोई वार्ता होने लगे, श्रद्धालु उपासक को बिल्कुल हट जाना चाहिए। भगवत दर्शन किसको प्राप्त होते हैं? पहला, जो रसिक महापुरुषों के गुरुदेव के अनुसार भजन करता, नाम जप, मंत्र जप। दूसरा, भगवत विग्रह को साक्षात प्रभु मान करके, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, जब सर्वत्र प्रभु है तब तो हमने प्रभु का श्री विग्रह, अर्चा विग्रह, ये अर्चा अवतार है भगवान का, इनको विराजमान किया, साक्षात मेरे प्रभु हैं। ये बाहरी दर्शन है। तीसरा, प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद के अलावा अरुचि होना। कुछ भी ऐसा जो हम प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं पा सकते। प्रभु को अर्पित ना की हुई चाहे अमृत पड़ी हुई वस्तु हो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा और रुचि नहीं। हमारे प्रियालाल ने नहीं पाया तो हम उसे चख नहीं सकते। ये भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु प्रदत्त भजन में आसक्ति, इष्ट के श्री विग्रह छवि में साक्षात भाव, और इष्ट को अर्पित ना किए हुए वस्तु, वस्त्र, पदार्थ, भोगों में पूर्ण अरुचि। कई बार हमने ऐसे संतों को देखा जो अमनिया जैसे, पा लीजिए, नहीं अमनिया है ना, हम अपने ठाकुर को भोग लगा के पाएंगे, या आप अपनी श्री जी को भोग लगा दीजिए तो पालेंगे, अन्यथा नहीं। अमनिया नहीं, अमनिया, माला, पत्र, पुष्प, सुगंधित कुछ भी नहीं। हमारा जीवन प्रसादी हो जाना चाहिए। ये बहुत ध्यान से अपनी दिनचर्या में देखिए कि कभी अमनिया मत पाइए। चौथा, सहनशील, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सहनशील उपासक को होना चाहिए। जितना सहोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार। गुरुदेव को समर्पित जीवन और सहनशीलता, निश्चित भगवत दर्शन। चार बातों से निश्चित भगवत दर्शन हो जाता है। ये बहुत खास बात है जिसको धारण करना बहुत कठिन है, पर गुरु कृपा पात्र बहुत सरल ढंग से इसे निर्वाह कर ले जाता है। क्या? किसी से मतलब नहीं।
इस मार्ग के उपासक किसी से मतलब नहीं। पहले तो कहा पीछे वाले में कि जो विषयी पुरुषों का समूह है उनके संग से भयभीत रहे, कभी संग न करे। अब आगे वाले में महानिशंगा नाम किसका ये स्वरूप होता है? बोले जो वह तो महताम श्री पदरजा, महापुरुषों की चरण रज से जिसका शरीर अभिषिक्त है और माथे पे जिसकी चरण रज विराजमान है, गुरुजनों की, संतों की, रसिकों की, वो महानिशंगा नाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा। वो निशंग ही नहीं, महानिशंगा नाम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कभी भी कहीं भी उसका किसी से संबंध नहीं, शरीर से भी नहीं। क्योंकि महानिशंगा नाम तभी हो सकता है, शरीर से भी नहीं। यह ज्ञानी जीव जानते नहीं। कहते हैं शरीर तो यहां छूट जाता है, फिर गति किसकी होती है? भगवत प्राप्त। शरीर तो एक कपड़ा है, समझते नहीं हो। इसके नीचे एक कपड़ा है, सूक्ष्म शरीर, उसके नीचे एक है कारण शरीर। आप पहनने वाले हुए आपके कपड़े, एक छूटता है सिर्फ स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर के बार बार जन्म मरण होता रहता है, कपड़े बदलते रहते हैं। और जो जीवन मुक्त हो गया तो तीनों शरीरों का संबंध खत्म और दिव्य चिन्मय चिदानंदमय शरीर को, भावदेह को प्राप्त करके चिन्मय धाम में, चिन्मय लीला में, चिन्मय प्रिया प्रीतम के समीप हो जाता है वो। महानिशंगा नाम। साधक का स्वभाव ऊपरी बड़ा ही रुक्ष होना चाहिए। साधक का रुक्ष, सबको ये लगना चाहिए कि बड़ा बेरुखा आदमी है ये, बच जाओगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। खिन्न मानसा, किसी से कोई संबंध नहीं। कोई बात करे तो उदासीन होकर बात करे, उसको रस ना मिल पावे, उसको प्रियता समझ में ना पावे। साधक की बात कह रहा हूं। आगे चल के तो सब जीवन शो प्रीति रीति निभाता अपनी, वो स्थिति आ जाती है। पर साधक को चाहिए वो अपना बाहरी स्वभाव उदासीन रखे, खिन्न रखे। ये हर समय बहुत चढ़ा के बात करते हैं, इनका तो कोई प्रेमवादी से लगना चाहिए। मुस्कुरा करके बात करना, ये आगे चलकर आता है। हंसी बोले बहुमान दे। बहुमान किसको दे रहा? आराध्य देव को। वो हंस किससे रहा? आराध्य देव से। साधक की हर समय स्थिति ऐसी नहीं होती, इसलिए उदासीन अति रही गोसाई। पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज का साधक को उदासीन रहना चाहिए, बाहर से गंभीर, हंसी मजाक बातचीत गंभीर। सत्य बात तुम्हें बता दे, स्वीकार करो ना स्वीकार करो, आगे चलते। उदासीनता, गंभीरता, खिन्नता ये साधक के स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत मिलनुआ स्वभाव, हंसकर बात करना, ये आगे चलकर, अभी नहीं। उसको दबाओ उस वृत्ति को। बगल से कोई निकल गया, आपको राधे श्याम कहने की स्मृति उससे नहीं आनी चाहिए। कौन निकला आपको पता नहीं। दर्शन कर रहे हैं, कभी कभी यह भी पता नहीं चलता कि प्रभु पोशाक कौन धारण किए। अगर नेत्र में नेत्र मिले तो 1 घंटा दर्शन हुआ तो केवल नेत्रों का ही दर्शन हुआ। पत्रावली कपोल में कैसी बनी ये भी याद नहीं रहा। ऐसी होती है एकाग्रता। सत्संग सुनने गए तो सिर्फ वक्ता की मुखाकृति और वचन, आप बैठे आसपास, आपके कौन बैठा आपको कोई परिचय नहीं। ऐसी महानिशंगता उपासक को चाहिए। ये कब आती है? जैसे जड़ भरत जी रघुगण को कहा कि महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त होने पर ही यह ब्रह्मबोध होता है। प्रहलाद जी ने कहा निष्किंचना नाम नवरणीत यावत, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज नहीं लगेगी तब तक ऐसी निष्ठा नहीं होती जैसी मेरी है। शिरो में शोल्लासम वह तो महताम सी पदरजा। ये महत पदरज कहां मिलेगी? हर कण वृंदावन का ये महापुरुषों की चरण रज, प्रियाजू की चरण रज महापुरुषों के आंसुओं से भींगा हुआ है। जहां की भी रज मिले उसे अपने धरोहर के रूप में, संपत्ति के रूप में, जैसे बहुत बड़ी क्या धरोहर, ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्रदान करने वाली, इसे आप लगाओगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। ये कवच है। कई बार शास्त्रों बार ये चर्चा हुई है, पर बड़े भाग्यशाली साधक उपासक उपासिका होंगी जो इस बात को स्वीकार किए हैं कि रोज स्नान के बाद शरीर में रज लगाते हैं। ना करते हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे हृदय को ये विकार तब तक जलाएंगे जब तक प्रेम रस के योग्य नहीं हो जाएगा। उस जलन को सहने के लिए ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी,
ये श्री जी की चरण रज है जो आपको संभालेगी, कवच का काम करेगी। आपके शरीर में चरण रज लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल मान लीजिए, अगर ये मान लोगे तो बहुत बड़ी वस्तु आपको प्राप्त होगी। शरीर में वृंदावन की रज लगी है, शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, बहुत बड़ी बात है। धन्य है वो उपासक जो रजोपसेवी है, रज लगाते हैं। एक ब्रजवासी आए, उन्होंने प्रश्न किया कि आपके जुगल उपासना में तो काली बिंदी लगती है, आप क्यों नहीं लगाते हैं? श्री कहते हैं उसे, काली बिंदी और सिंदूर की बिंदी। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने आदेश किया, त्रिपुंड लगाते थे शरणागति का, कि हम आचार्य आज्ञा से चलते हैं। आचार्य ने पत्र में लिखा था, वृंदावन रजोपसेवी जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो। तो रजोपसेवी जोरी है तो रज का तिलक है, और बिहार चंदन जो प्रसादी है वो ये लगा है। बस वो कोई वृंदावन की वस्तु नहीं है जो काली जी की है, ये वृंदावन की रज और वृंदावनेश्वरी का प्रसादी चंदन, इसके सिवा। तो ब्रह्मा जी भी आकर कहें तो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु के वाक्य के आगे किसी का नहीं। वृंदावन रजरानी, वृंदावन वृंदावनेश्वरी, इनमें हमारी अनन्य आसक्ति हो जाए। जो लगाते हैं उनको प्रणाम है, पर हमारी गुरु आज्ञा है, आचार्य श्री हितजू महाराज, वृंदावन रजोपसेवी हरिवंश जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो, आज्ञा है, उसी का पालन। अगर महापुरुषों की चरण रज लग रही है तो महानिसंगा नाम मान लीजिए। बार बार इसलिए कह रहे हैं, मान लीजिए। आप में सामर्थ्य नहीं कि आप असंग हो सके। महानिसंगा नाम तो बहुत बड़ी बात है, वो कहीं आ सकते नहीं, न स्वभाव में, ना सूक्ष्म शरीर में, ना स्थूल शरीर में, और न बाहरी व्यवहार में। वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है, वही महानिसंगा नाम होता है। फिर क्या बोले? सहज मधुरात्म प्रिय कथा, अपनी प्यारी जी और प्यारे जो की कथा सुनते ही उसकी दशा बदल जाती है। प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदस्रा कुलगिराम, अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुलकित तन हो रहा है, गदगद कंठ हो रहा है। ये सहज मधुरात्म, सहज मधुर रस प्रदान करने वाली प्रीतम की चर्चा सुनते ही, पद गाते ही दशा बदल गई। कैसे हुआ? बोले महापुरुषों की चरण रज का प्रभाव। अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धो विहरताम, इस महाप्रेम रस के अपार समुद्र में विहरण करने वाली जो जुगल जोरी विहार करने वाली श्री श्यामा श्याम है, इनके प्रेम में जो उल्लसित है, उनकी चरण रज सदैव मेरे माथे पे लगी रहे। तो सदा राधा कृष्ण प्रणय पुलकासुत गम भृतहा, राधा नाम सुनते ही रोमांच हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगा। श्यामा श्याम की बात सुनते ही, पद सुनते ही पुलक, पुलकावली, अश्रु बहने लगे और देह कंपायमान होने लगी। ये बड़े भाग्यशाली, इसमें जानबूझकर नाटक न करे, स्वाभाविक आ जाएगा। नाम जप करो, रस सिंधु वृंदावन की रज लगाओ और रहने से रहो तो स्थिति आ जाएगी। एकांत में चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है, जैसे डकार आती है ना, तो उसको निकलना ही पड़ेगा। ऐसे रोना आता है, स्वाभाविक। क्यों रोना आता है? कुछ चाहिए, कोई दुख, कोई विपत्ति? नहीं, स्वाभाविक वो एक प्रक्रिया है उस प्रेम की। रोना आता है, हल्का हो गया, रोया, थोड़ा शांत। अगर रोएगा नहीं तो रह नहीं सकता, उसकी दिनचर्या है रोना, कभी भी कहीं भी भाव आ जाएगा। किशोरी कंदर्पाकुल कनक गौरांग लतिकाहा, आहा, जो किशोरी जो हमारी गौर वर्ण है, जो कनक लता है, ऐसे उपासक का यही जीवन हो जाती है। जीवन का तात्पर्य प्रसाद सृग वस्त्राभरण कृत भूषा प्रणयनो, वो इनके प्रसाद से प्राण पोषण करता है। इनके चरणामृत की ही वो वृत्ति साधना है। हमारा साधन बल क्या है? इनका चरणामृत। वस्त्राभरण, कोई भी वस्त्र बिना प्रसादी के लाडली जी का, गुरुदेव का, शरीर पे नहीं धारण। नवीन वस्त्र को देखा गुरुदेव भगवान कैसे प्रसादी करते हैं। पहले उसे धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर श्री जी के सिंहासन में स्पर्श करा के रजरानी में ऐसे 1-2 बार फिर उसे धारण करते हैं। श्री जी का पहले धोते हैं नया वस्त्र,
श्री जी के सिंहासन को अर्पित करके फिर रजरानी में 1-2 बार लोट लगा के उस वस्त्र को फिर धारण करके, वस्त्रा आभरण प्रसाद, प्रसाद स्वरूप ही हमारा भोजन है। प्रसाद चरणामृत, प्रसाद वस्त्र आभरण, प्रसादी माला, प्रसादी पुष्प, प्रसादी इत्र, इनका बड़ा आदर करें। श्री जी का प्रसाद यही हमारा जीवन है। अगर अमनिया आप पाते हैं तो आपके हृदय में भाव सूखने लगेगा। अगर जग भी गया है, अमनिया जल भी नहीं, अमनिया भोजन भी नहीं, प्रसाद। प्रपद्ये श्री वृंदावन भुवि विचित्राखिल कलाहा, समस्त कलाओं में जानने वाली शिरोमणि श्री लाडली जो ऐसे उपासक के हृदय में अपनी समस्त कलाएं प्रकाशित कर देती, अर्थात वो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। विचित्र अखिल संगीत गायन कलाओं का, चतुरता का वो मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है। ऐसे में वृंदावन की भूमि में उन प्रेमी जनों का आश्रय लेता हूं जो ऐसे जिनका जीवन हो गया है महानिशंगा नाम, किसी से संपर्क नहीं, और श्री जी के प्रति किशोरी कंदर्पाकुल कनक गौरांग लतिका, जो गौरांगी श्री प्रिया जो हैं, लाडली जो हैं, जो श्याम तमाल की कनक बेल की तरह विराजमान हैं, ऐसी श्री स्वामिनी जी के प्रसादी से ही जिसका जीवन यापन होता है। ऐसे में रसिकों को इस वृंदावन भूमि में माथा रखकर प्रणाम करके उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करता और उनका संग करने की अभिलाषा करता हूं। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमें ऐसे महापुरुष रहनी बता रहे हैं। अगर प्रसाद का आप महत्व धारण करना प्रारंभ कर दिए हैं तो बहुत जल्दी प्रेम जागृत होगा। प्रसाद पर प्रसाद बुद्धि रखिए, राग द्वेष उस पर न रखिए। ये पदार्थ नहीं पाना है, ये पदार्थ अनुकूल है। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि रखिए, ना फल बुद्धि, ना अन्न बुद्धि, ना भोजन बुद्धि, ना स्वाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि रखिए। प्रसादी वस्त्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानिए। प्रसादी माला पुष्प मिले तो हृदय में आह्लाद होना चाहिए। सीधे मेरे प्रभु ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया है, दे कोई भी, लेकिन मेरी प्रियाजू ने मुझे प्रदान किया, एकदम आह्लाद, वही आपको प्रेम भाव में ले जाएगा। प्रसाद में भगवत बुद्धि बहुत ही पवित्र हृदय में होती, नहीं तो प्राय नहीं होती। प्रसाद देखते ही श्री जी का प्रसाद, ओह वाह, पुलकावली हो जाना। महाप्रभु चैतन्य देव को जब वृंदावन से कोई भी प्रेमी जन जाते, गुंजा की माला, टेटी का अचार, ऐसी वस्तुएं बार बार उनको हृदय से लगाकर अश्रु प्रवाह करते। श्री कृष्ण ने कितना प्यार किया, मुझे प्रसादी भेजी। वृंदावन की रज, वृंदावन का कुछ भी, महाप्रभु पुलकित हो जाते। अंदर की बात समझो। जैसे जैसे दुख प्रतिकूलता होती वैसे वैसे आध्यात्मिक अनुभूतियों की तरफ आगे बढ़ता है भक्त। दूसरे लोग देखते हैं कि उसे बड़ा संकट है, विपत्ति है, दुख है, लेकिन उसकी अनुभूतियों को नहीं, वो भगवान प्रदत्त है। वास्तव में प्रतिकूलता वही है जो भगवान से विमुख कर दे। वो प्रतिकूलता, वो दुख, विपत्ति नहीं जो भगवान के अनुभव में डुबो दे। सांसारिक राग आसक्ति से पतन होता है, इसलिए भगवान अपने भक्त की प्रतिकूलता, विपत्ति, दुख आदि पर ध्यान नहीं देते, उसके भाव को दृढ़ करते हैं, अध्यात्म की ऊंचाई बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान भक्त के पास आई हुई प्रतिकूलता सुरक्षित रखते हैं, कहीं फंस न जाए अनुराग में, अनुकूलता में, संसार के राग अनुराग में आगे बढ़े। इसलिए पग पग पर भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता देखी गई और उनको कभी निराश उदास थोड़ी देखा गया। विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार करता है, धर्म का नाश करता है। दुष्ट की पहचान जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों को स्थापित करता है, शास्त्र विधान का खंडन करता है, उसे दुष्ट कहते हैं। कोई भी हो जो शास्त्र विधान का सम्मान करता है और शास्त्र निषेध का त्याग करता है, उसे धर्मात्मा साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। भगवान उनका विनाश करते हैं जो शास्त्र विधान का उपहास करते हैं और निषेध की स्थापना करते हैं। ये नहीं करना चाहिए तो कहते करो, कोई भी हो, परिणाम देख लेना, परिणाम देख लेना। विवेकवान परिणाम का इंतजार करते हैं, तुम क्या बो रहे हो ये नहीं देखते, जब काटोगे तब तुम्हें बताएंगे क्या काटा तुमने। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी, दुर्गुण, दुराचारों में लगे होते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है शास्त्र की निंदा करना, साधु की निंदा करना, सद्गुण सदाचारियों पर अत्याचार करना, उनको दुख देना। भगवान कहते हैं ऐसों का विनाश मैं स्वयं करता हूं, तिनकर काल रूप में भ्राता, उनके लिए मैं काल दंड बन जाता हूं। दुष्कृताम, दुष्कृति करने वालों का विनाश आए च दुष्कृताम, विनाश करता हूं।
महाराज भगवान तो सब प्राणियों में सम है, उनका ना तो कोई मित्र है ना बैरी है। फिर वो तो बोले समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः न मे प्रियः। फिर ये क्या लीला है? अरे उनके लिए जैसे महात्मा तैसे दुरात्मा, वो तो सब में विराजमान है, उनके लिए ना तो कोई द्वेष का पात्र न कोई राग का पात्र है। समाधान उत्तर, संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने पर भगवान किसी से भी वैर नहीं करते हैं। पर ध्यान रखो, भगवान का एक वचन है, वो अपने शरणागत का पक्षपात करते हैं। हम भक्त पराधीनो असुतंत्र। जो भगवान के भक्त से वैर कर लेता है, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त भक्तिमान, भगवान का अपराध कर दोगे तो क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध कर दोगे तो पक्की दुश्मनी ठान लेंगे। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। एक काल के थप्पड़ में सब फैल जाता है। ये तो अभी जवानी है और बुद्धि चल रही है, तो जो चाहो बोल लो। समय आएगा बोलने लायक नहीं रहोगे, प्रार्थना करने लायक नहीं रहोगे। भगवान का स्वभाव है, उनका अपराध कर दोगे क्षमा कर देंगे, भक्त का अपराध करोगे सीधे वैर भगवान ले लेंगे। कौन निपट सकता है उनसे? भक्तों को कष्ट देने वाले, निंदा करने वाले, अपराध करने वाले दुष्टों को स्वयं भगवान अपना दुश्मन मानते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। ये पाप का विनाश भक्त करते हैं, पापी का नहीं। पापी का विनाश भगवान करते हैं। अगर भक्त की शरण में आ जाए तो पापी रहेगा ही नहीं, क्योंकि पाप नष्ट हुआ तभी तो वो साधु हृदय का संग कर पाएगा। साधु संग मात्र से संत दरस जिम पातक टरई। साधुओं का परित्राण भगवान जिस कृपा से करते हैं, उसी कृपा से युक्त होकर दुष्टों का विनाश करते हैं। क्योंकि साधुओं के परित्राण में भगवान का जितना प्यार है उतना दुष्टों से भी प्यार है। क्या? दुष्टों को मारकर परम पद देते हैं, साधुओं को प्यार करके परम पद देते हैं। क्योंकि वो वैर करते हैं, इसलिए उनको ऐसे भगवान उद्धार करते हैं। भगवान किसी के प्रति भी तनिक भी अमंगल भावना नहीं, पर भक्त के द्रोह करने के कारण जहां किसी भक्त को कष्ट दिया जाएगा, फिर भगवान उसे चैन से नहीं रहने देंगे। समय पर होता है, ये तत्काल थोड़ी होता है कि तत्काल तुम्हें देंगे। गंगा किनारे एक परम महामहिम स्थान है। पूज्य स्वामी श्री आत्मा प्रकाश जी महाराज बहुत ही महान तपस्वी, भजनानंदी, अखंड ब्रह्मचारी, ढूढ़ी घाट, उन लोगों ने दर्शन किए। अस्थिमात्र हुए रहे शरीर और तेजो में, ऐसा लगता भुवन भास्कर रामबाग से निकल रहे। इतना देखो तो तेजो में, नीचे का देखो तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, लंगोटी जरा सा चला ऐसा। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। जब वो रामायण की चौपाई बोलते थे तो ऐसा लगता था ब्रह्मलोक से आवाज निकल रही, परम पवित्र। तो रात्रि में कुछ चोर आए, क्योंकि सोने का छत्र ये सब हनुमान जी महाराज का, बहुत सी ऐसी आभूषण सामग्रियां थी। स्वामी जी को पीटा डंडों से, तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीर। बड़े बड़े कानपुर के अधिकारी जन प्राण समर्पित करने वाले थे, बहुत उनका प्रभाव था। जैसे उस उनका व्यवहार गांव की भाषा थी। उरे कलेक्टर, ऐसी बात, उरे कलेक्टर, रोड बन जाएगा, करे ये वाला बन जाएगा, हाँ सरकार बन, ये बनवा दे, ऐसे गांव की बात, बिल्कुल सरल स्वभाव, नमन को टिलाई, परमहंस। सुबह जे भी पता चला स्वामी जी को, मैं पूरा का पूरा अलग अलग बड़े बड़े शवाफीसर लोग, स्वामी जी बस आप इशारा भर कर दो। स्वामी जी जानते थे, त्रिका लगे थे, उनका नहीं, किसी ने नहीं मारा है। ये देखो आपको इतनी चोट लगी, बोले हमारे कर्म का फल हनुमान जी ने दिया, कोई कर्म। बोले स्वामी जी ये सब बातें बाद में हम सुनेंगे, आप थोड़ा, बोले हम जानते ही नहीं। तो जानते हो, कुछ महीने बाद उन लोगों की जो दुर्दशा हुई कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने स्वामी जी को मारा, हमने ये सामग्री लूटी, हमने अमुक जगह बेचा, स्वामी जी से कह दो मुझे क्षमा कह दें। चिल्ला चिल्ला के वो विध्वंस लीला हनुमान जी ने शुरू की, चिल्ला चिल्ला के अपने आप बोलने लगे। अगर साधु मौन हो जाए तो भगवान के हृदय में आग पैदा हो जाएगी और वो उसको ये कृपा मनाओ कि साधु सभा में गाली दे दे, दंड दे दे तो बच जाओगे। नहीं, मालिक अगर स्वयं में दुश्मनी ले ले तो निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। भगवान का बहुत करुणामय स्वभाव है, पर जब उनके लाडले भक्त को कोई सताता है तो फिर राम रोष पावक सो जरई। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भगवान धर्म की स्थापना, भगवान धर्म को साक्षात धर्म स्वरूप है। इसीलिए अगर चैन से रहना है, शांति प्राप्त करना है, मंगल मोद सुख प्राप्त करना, धर्म का मार्ग खोजो। धर्म किसे कहते हैं उसके अनुसार चलो, परम धर्म का मार्ग स्वीकार करो। धर्म का आश्रय लेना ही भगवान का उद्देश्य है। संस्थापना करने के लिए भगवान आचार्य गुरुदेव के रूप में प्रकाशित करते हैं। जब उसकी हानि होती है तब पुनः प्रकट होते हैं, विनाश लीला करते हैं, फिर धर्म स्थापना करते हैं। संभवाम युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक युग में कई बार अवतार ले लेते हैं। एक युग में जितनी बार जरूरत पड़ती उतनी बार, कभी कारक पुरुषों के रूप में, कभी संत महात्माओं के हृदय के रूप में। किसी भी संत के हृदय में बैठ गए, भारी प्रकाश, भारी प्रचार, वो भगवान कर रहे हैं। भगवान कभी नैमित्तिक अवतार, कभी अंश अवतार, कभी कला अवतार, विविध अवतारों के रूप में, लेकिन संत महात्माओं का यह नित्य अवतार है। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, इसके लिए अवतार लेने की क्या जरूरत है? एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए, तुम दुष्टों का विनाश संकल्प से ही कर देते ना। समाधान, भगवान अवतार के बिना ये सब कुछ एक क्षण में पलक झपकते कर सकते हैं। लेकिन जिन भक्तों ने आकांक्षा की कि यार बनकर हमारे साथ खेले, कांत बनकर हमारे साथ खेले, लाला बनकर हमारे आंगन में घुटनों के बल चले, इसकी पूर्ति संकल्प से नहीं होगी। इसके लिए तो अवतार लेना पड़ेगा। विशेष कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए भावानुसार भगवान अवतार धारण करते हैं। अवतार काल में भगवान का दर्शन होता है, स्पर्श होता है, वार्तालाप होती है, और जो भगवान लीलाएं करते हैं उनको जो गाता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, उपदेश करता है, आचरण में लाता है, वो सब भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। सदा सबका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होता है, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए उद्धार होता है, दुष्टों को परम पद प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उन्हें कुछ पाना नहीं है, वो केवल अपने भक्तों के आवाहन पर अवतरित होते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकाशित करता हूं। वैसे मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि जब होती है तो भगवान को बेचैनी होने लगती है। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध, निर्बल, इन पर जब नास्तिक, पापी, दुराचारी, बलवान मनुष्य अत्याचार करते हैं, सद्गुण सदाचारों की एकदम धज्जियां उड़ जाती हैं, दुर्गुण दुराचार अत्यधिक सफल दिखाई देते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तब भगवान जब देखते हैं किसी संत, महात्मा, योगी, मुनि से अब कुछ नहीं संभलेगा, तब आप पधारते हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त होता है उतनी बार अवतार लेते हैं। जैसे समुद्र मंथन में भगवान ने कई अवतार धारण किए। उसी समय अजित रूप से देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं, कक्षप रूप से मंदराचल को नीचे धारण किए हुए, शास्त्रावाहु हजारों भुजाएं से ऊपर पकड़े हुए हैं, अमृत लेकर के धन्वंतरी रूप में प्रकट होते हैं। दैत्य लोग अमृत ले जाते हैं तो मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाते हैं। एक ही लीला में कई अवतार धारण कर लिए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे केवल माता पुत्र पैदा नहीं कर सकती, पिता का संयोग अत्यंत आवश्यक है, ऐसे ही ये प्रकृति स्वयं रचना नहीं कर सकती, इसमें पिता परमात्मा की आवश्यकता। उसी के संयोग से ये संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना हुई है। प्रकृति और परमात्मा यही असली माता पिता हैं सबकी सृष्टि के। ये जो शरीर देख रहे हैं, जितनी रचना देख रहे हैं, ये दो से बना हुआ है, परमात्मा तत्व और प्रकृति के द्वारा। हर जगह आपको दो मिलेंगे, कोई ऐसा कण नहीं जहां दोनों हो। सब जगह परमात्मा तत्व व्याप्त है, कोई जगह ऐसे, मुर्दे में भी व्याप्त है। मुर्दे में वेन के शरीर को मथा तो भगवान निकल आए, पृथु भगवान का अवतार हो गया। खंबे से भगवान नरसिंह रूप में निकल आए। धन्ना जाट को भांग का सिलबट्टा दिया था, उससे भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते से नाम दे, भूत से भगवान, कोई ऐसी जगह नहीं जो भगवान ना हो।
और प्रकृति, ये जितना हमारे नेत्रों से दिखाई दे रहा, मन से सोचा जा रहा है, सब प्रकृति के अंतर्गत है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई, दो से ही बना हुआ है। बिना परमात्मा तत्व के प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। जैसे हाइलोजन है, बिजली से ही चमकेगा, इसमें चाहिए बिजली, पावर चाहिए, बिजली गई अंधेरा छा जाएगा। ऐसे प्रकृति एक यंत्र है, करण है, पर इसका कारण परमात्मा है। जितना जड़ चैतन्य सुंदर दिखाई दे रहा है, इसकी सुंदरता में श्री कृष्ण ही विराजमान है। परमात्मा और प्रकृति दोनों से ही बना हुआ है। वो अविनाशी निर्लेप और ये विनाशी परिवर्तनशील। प्रकृति का जितनी रचना है वो क्षण क्षण नाश को प्राप्त होता रहता है, बदलता रहता है। वो एक रूप कभी नहीं रह सकता प्रकृति का, और परमात्मा कभी परिवर्तनशील नहीं होता, सदैव एक रूप रहता है। ऐसे ही भगवान का अंश जो वो एक रूप अविनाशी चैतन्य घन, और ये शरीर सब परिवर्तनशील, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अब भी नहीं है, ये बदल रहा है एक एक क्षण। किंचन मात्र भी अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं, वो परमात्मा, जिसका परिवर्तन वो प्रकृति। किंचन मात्र एक रस नहीं रह सकती, परिवर्तन ही परिवर्तन। जब कोई अनित्य उत्पत्ति विनाशशील प्राकृत पदार्थों से सुख भोग की इच्छा करता है तो उससे पाप बनने लगते हैं, पतन होता है। और ऐसे जिनका हृदय पतन हो जाता है वो भगवान और भगवान के वाक्यों को स्वीकार नहीं करते। पापात्मा पुरुष जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ। जहां अधर्माचरण बढ़ने लगा, पापाचरण बढ़ने लगा, कलह विद्रोह दोष व्यभिचार नाना प्रकार के बढ़ने लगे, तो फिर भगवान उसको रोकने के लिए, अगर किसी ऋषि मुनि के अंदर बैठकर काम चल जाता है तो भगवान ऐसा भी करते हैं। ऋषि मुनि के अंदर बैठकर काम चलने का मतलब, कोई भी ऋषि मुनि पाप को नष्ट करके उसको सौहार्द भाव, सत्य भाव में स्थित करता है, कभी वो पापी को नष्ट नहीं करता। ध्यान रखना, यह है काम चलना। अगर परिवर्तन हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो अब वहां भगवान परिवर्तन करने के लिए नहीं आते। फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, साधु दुष्कृति का विनाश करके उसके अंदर साधुता भरता है। जब तक भगवान की महिमा कृपा अंदर रही तो वो ऐसा विस्तार करता है। जब भगवान देखते हैं अब यहां भी काम नहीं चलेगा, न मंत्र से न उपदेश से अब काम नहीं चलता हमारे साधु महात्माओं का, इनकी तपस्या बड़ी है, इनका रुद्र रूप बड़ा है, तो फिर भगवान स्वयं अवतरित होते हैं उनको साधुता देने के लिए नहीं, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों में देखा जाए तो धर्म का क्रमशः ह्रास होता चला जाता है। जब धर्म का संपूर्ण ह्रास होने लगता है किसी भी युग, भगवान अवतरित हो जाते हैं। तदात्मानम सृजाम्यहम, जब जब धर्म हानि और अधर्म वृद्धि को प्राप्त होता है तो भगवान अवतार धारण करते हैं। कई अवतारों के स्वरूप हैं कारक महापुरुषों के रूपों में, जीवन मुक्त महापुरुषों को भेज देते, जाओ संभालो। जैसे एक समय बड़े बड़े महापुरुष एक साथ प्रकट हुए, अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए, संभाल रहे हैं, हर जगह अपने अपनी सीमा में भक्ति का प्रकाश करके अधर्मियों की वृत्तियों का परिवर्तन कर रहे हैं। जब ऐसा भी होता है कि कारक पुरुषों से काम नहीं चले, भगवान फिर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी संत महापुरुष के हृदय में प्रकाशित होकर के धर्म की स्थापना, अधर्म वृत्तियों का नाश करते हैं, व्यक्तियों का नहीं, अधर्म वृत्तियों का, कभी कारक पुरुषों के रूप में। जब किसी से कार्य नहीं चलता, जैसे कंस का उपद्रव, जरासंध, भौमासुर, जब कृष्णावतार, कितने बड़े बड़े सम्रासुर, बड़े बड़े, ये किसी मंत्र, औषधि, योग बल, तपस्या के द्वारा काबू में नहीं किए जा सकते थे। शिशुपाल, दंतवक्र, बड़े बड़े कृष्णावतार में, रामावतार में भी। तब सब ऋषि मुनि देवता, भगवान ब्रह्मा पृथ्वी गौ का रूप धारण करके प्रभु को पुकारते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं रह गई। तब भगवान तदात्मानम सृजाम्यहम, प्राणी मात्र का परम मंगल करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं सर्वत्र। भय प्रकट कृपाला दीन दया, वो प्रकट हो गए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का, अधर्म आचरण करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। अर्जुन जी से कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधु मनुष्यों के द्वारा अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए भगवान
साधुओं की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। साधु किसे कहते हैं? जो सदैव दूसरों का हित करने का स्वभाव रखता है, जो स्वयं बड़े से बड़े कष्ट को सहकर दूसरों का मंगल करता है, जो सदैव भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला में निरंतर डूबा रहता है और दूसरों को प्रेम पूर्वक नाम स्मरण, नाम कीर्तन, भगवत लीला आदि में लगाता है, ऐसे भगवान के भाव में डूबे हुए आश्रित जनों को साधु नाम पद कहा गया है। जिसका एकमात्र परमात्मा ही है उसे साधु कहते हैं। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य है उसे भी साधु कहते हैं। जिसका नाशवान संसार के भोगों का उद्देश्य है उसे ही असाधु कहते हैं। असत परिवर्तनशील वस्तुओं में जिसकी कामनाएं बढ़ चुकी हैं, ज्यों-ज्यों कामनाएं भोगी जाती त्यों-त्यों असाधुता बढ़ती चली जाती है और साधुता क्षीण होती जाती है। साधुता लुप्त हो जाने पर अधर्माचरण बुरा नहीं लगता। ध्यान रखना, जिसका पवित्र हृदय थोड़ी भी गलती करेगा तो जलेगा, और वही जब गलती पे गलती करता जाएगा तो फिर उसकी जलन खत्म हो जाएगी। साधक को महसूस होता है मेरे से गलती हो गई, वो जलता है, रोता है, और जब भयंकर पापाचरण होने लगता है तो उसे गर्व होने लगता है कि मैं ऐसा भोगता करता हूं। उसको कोई ग्लानि नहीं होती। जैसे कोई कहते हैं कि हमको तो कोई ग्लानि नहीं हुई, हमारा तो कोई, क्योंकि तुम्हारा मलिन अंतःकरण हो गया। इसलिए देखो, ज्यों-ज्यों भोगों में वृत्ति बढ़ती चली जाती है तो पापाचरण बढ़ता है। पापाचरण बढ़ने से साधुता लुप्त होती है। असाधुता का मूल, वो मूढ़ता, वो कामना बढ़ती चली जाती है। हृदय मलिन हो जाता है, उसको ग्लानि भी नहीं होती, पश्चाताप भी नहीं होता। साधु पुरुष पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य देवता पितर सबका हित, सबका आनंद, सबका सुख चाहते हैं, वही साधु होते हैं। यदि सच्ची बात तुम संतों के मन के भाव को जान जाओगे तो उनके चरणों को पकड़ लोगे। ये विपरीत दुष्ट लोग बाहर से केवल मृदु बोलते हैं, इनके अंदर केवल दूसरों को दुख देने की बात रहती है, सुख लूटने की बात रहती है। यहां कहते हैं कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख क्यों पाते हुए देखे जाते हैं? इसका समाधान है कि साधु वही है जो शरीर धन संपत्ति मान बड़ाई आदि की रक्षा नहीं चाहता, अपने भाव की धर्म की रक्षा चाहता, उसे साधु कहते हैं। और भगवान की भी दृष्टि में शरीर और मान बड़ाई धन संपत्ति की कोई महत्व नहीं, मायाकृत है। भक्ति भी नहीं चाहता और भगवान भी इसको जानते हैं, इसलिए भगवान उसके भाव को दृढ़ करते हैं, परिस्थिति को नहीं। ये कमजोर हृदय वाले परिस्थिति का सुधार चाहते हैं। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य पहले ही प्रारंभ में नष्ट हो गया था। शरीर का, भोगों का, सम्मान का, इनका प्रतिकूलता दुख परिस्थिति जैसे जैसे आती है भक्त में अखंड प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है। सबको चाहिए कि धर्म के द्वारा अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करें। इसी से परम सुख परम शांति की प्राप्ति होगी। जो भगवान के नाम जप को निषेध करे, जो भगवान की महिमा की अवहेलना करे, शास्त्रों को झूठा बताए, कान में अंगुली डालो, उठकर चल दो, उस सभा में मत बैठना, नहीं तो पाप लगेगा। और उस पुरुष की दुर्गति जो होगी, अगर तुम जीवित रहोगे तो देख लेना, पक्की बात है। शारीरिक दुर्गति, मानसिक दुर्गति और अंततो गत्वा परिणाम दुर्गति। इसलिए बहुत सावधान होकर के चला जाए। निरंतर भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम का आश्रय और आचरण हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, तभी जीवन मंगलमय हो जाएगा। अभी अवसर है, निकल चलो, आगे आपको अवसर भी नहीं मिलेगा। बुद्धि ही इतनी पवित्र हो जाएगी कि भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं रह जाएगी। सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए अभी अवसर है, खूब नाम जप करो, अपने को बचाओ कुसंग से और भगवान की प्राप्ति कर लो। इस जन्म मरण के चक्र से छूटकर आत्यंतिक भगवत दर्शन उसी को प्राप्त होते हैं जिसकी भगवत दर्शन की प्रबल उत्कंठा के लिए 4 बातें जीवन में आ जाएं। पहला, नित्य निरंतर नाम जप रसिकों के संग से। शर्त है रसिकों के संग, भजन न होई संग बिन। हे मनमानी नहीं होता, रसिकों के संग से भजन की वृत्ति, प्रमाणित भजन होना चाहिए आचार्य परंपरा गुरु परंपरा से। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात भगवान का स्वरूप मानना। जैसे कुछ ऐसे भाव वाले लोग हैं कि अरे पत्थर पूजने से, धातु पूजने से क्या प्राप्त, क्या वहां भगवान है? कौन सा तुम्हें ज्ञान है भाई? कौन सा ज्ञान है? जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ये तो अवतार है भगवान का, अर्चा अवतार।
भगवान अवतरित होते हैं। जैसे हम छवि विराजमान किए, जब हम भाव सेवा करते तो भगवान छवि में आके विराजमान होते हैं, भगवान विग्रह में विराजमान होते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है कि नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिस मूर्ति को आप, जहां मूर्तिकार निर्माण कर रहा हो वहां देखो, उसी मूर्ति को पूज करके ब्रह्म प्राप्त, भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए, प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया है। ये बाहर वालों की ऐसी की बातें न सुने, नहीं तो जो छोटी श्रद्धा वाले लोग होते हैं उनकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है। अरे क्या है, ऐसे से ऐसा ना वो बोलते हैं, ना वो खाते हैं, ना देखते हैं, और ऐसे विराजमान। आपको क्या पता है आपका भाव है क्या? आप जानते नहीं हो। भाव आ जाएगा तो साथ चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, देखते हैं, भाव का खेल। एक प्रसंग में एक ब्राह्मण बूढ़े के साथ एक जवान तीर्थ यात्रा में गया था, सारांश में बता रहे हैं। ब्राह्मण तीर्थ यात्रा का इच्छुक हुआ, पर उसको लगा कि मेरे बेटे तो हैं, पर धनी होने के कारण वो विलासिता में युक्त हैं, मेरे साथ तो चलेंगे नहीं। अगर कोई जवान आदमी मिल जाए, मुझे तीर्थ यात्रा करवाए, उसे कुछ भेंट पूजा दे देंगे। तो एक गरीब ब्राह्मण का जवान लड़का था, बात की तो उसने कहा हमारा भी सौभाग्य होगा कि तीर्थ यात्रा होगी और आप हमारे पिता तुल्य, आपकी सेवा होगी। समस्त तीर्थों में भ्रमण कराया। जब वृंदावन आए तो बहुत सेवा उसने की, उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया। धनी का वृद्ध था तो गोपाल जी के दर्शन कर रहा था। उसने कहा वृंदावन को साक्षी करके, गोपाल जी महाराज सामने हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे ऊपर, तुमने इतनी सेवा की। एक बेटी ब्याह योग्य है, मैं तुम्हें ब्याह करवा दूंगा अपनी बेटी से। तो देखो हमने तो नहीं कहा, तुमने कहा है ना, इस बात को ध्यान रखना, वहां जाके भूल मत जाना। ऐसा ही हुआ, सारांश में बता। वो जब गांव पहुंचा तो वृद्ध की हिम्मत नहीं हुई अपने धनी बेटों से कह दे कि बहन का ब्याह उस गरीब के साथ कर दो। काफी दिन हो गए, कोई चर्चा ही नहीं, तो ब्याह की बात थी। उस गरीब ब्राह्मण ने जाके कहा बूढ़े ब्राह्मण से कि आपने कहा था भगवान के सामने कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर देंगे। तो जवान बेटों के भय से उसने कहा मुझे याद नहीं ऐसा कुछ। भाई याद नहीं, तुमने भगवान के सामने कहा था, और कह रहे हो याद नहीं। तो बेटों ने कहा कि चलो भागो यहां से। भगवान के सामने कहा बुलाओ भगवान को, अगर साक्षी दे देंगे तो हम बहन का ब्याह कर देंगे। बोले पक्का? तो उनको पता था कि मूर्ति कोई बोलती थोड़ी, चलती थोड़ी। उनका हाँ पक्का। बोले पंचों के बीच में बोल दो, पहले गांव में पंचायत होती थी पिंड छुटाने के लिए कि अतरे दिन ये परेशान करेगा। तो उन्होंने कहा पंचों के सामने यदि ठाकुर जी आके गवाही दे दे तो ब्याह करवा देंगे। ओ गरीब आदमी जो कुछ था बेचा, फिर वृंदावन आया। ठाकुर जी गोपाल जी से कहा कि महाराज आपके सामने हमारे ब्याह की बात कही थी इस वृद्ध ब्राह्मण ने, आपको गवाही देना पड़ेगा तब हमारा ब्याह होगा। हाँ कौन सुने। समय हुआ, ठाकुर जी का शयन भोग लगा, पट बंद हो गए, वो बैठे ही रहे बाहर। वाह गोपाल जी महाराज, आप जब बोलोगे तभी हमारा ब्याह होगा, और हम तभी यहां से जाएंगे जब आपको साक्षी दे। सब चले गए थे वो अकेले। उसको विश्वास था भगवान है। अंदर से आवाज आई मूर्ति कहीं चलती है क्या कि चलकर साक्षी दे? बोले महाराज मूर्ति बोलती थोड़ी है, आपने बोला ना तो आओ निकल के बाहर। अब उनके लिए कोई पर्दा है क्या? ललित त्रिभंगी ऐसे। बोले देखो अब तुम्हारे प्रेम के कारण हम बाहर तो निकल आए, तुम उसको यहीं बुला दो, हम यहीं साक्षी। बोले महाराज वो नहीं आएगा, हमारा ब्याह रुक जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। बोले चल तो देंगे, लेकिन देखो हम वृंदावन के ठाकुर हैं, हमको तो अच्छा अच्छा माखन मिश्री और सब। भगवान ने बहानेबाजी। बोले महाराज हमें पता था कि आप भोग राग के लिए कहोगे, तो हमारे पास जो संपत्ति थी बेच के आए, खूब खवाते पियाते चलेंगे महाराज। बोले चलो अच्छा, देखो दृढ़ विश्वास। बोले महाराज हम जानेंगे कैसे कि आप आ रहे हो? बोले मेरे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, और देखो लौट कर जहां देख लोगे उससे आगे फिर हम नहीं जाएंगे। ठीक है महाराज, जब भोग लगाने का समय आएगा तो हम बोल देंगे, तब तुम हमारा भोग लगाना, और जब हम चलेंगे तो लौट कर पीछे नहीं देखोगे। ठीक है महाराज। अपने प्रांत पहुंचे, उड़ीसा प्रांत। गांव जब नजदीक रह गया तो सोचा मुड़ के तो देखे, केवल पायले धुनी है, ठाकुर जी भी है, मुड़ के देखा तो श्याम घन साक्षात प्रभु। प्रभु ने कहा देखो तुमने वादा तोड़ दिया, अब हम यहां से नहीं जाएंगे। बोले महाराज अब तो कोई बात नहीं। गांव में दौड़ के गया, गोपाल जी आए, प्रभु आए साक्षी देने के लिए मेरे ब्याह के लिए। पूरा नगर दौड़ पड़ा, पंचायत के सब ने देखा प्रभु विराजमान। अब किसी की हिम्मत थोड़ी थी कि पूछ ले, जबरदस्ती उस बुड्ढे से कहा ब्याह करो, भगवान वृंदावन से साक्षी। आज भी साक्षी गोपाल के रूप में भगवान विराजमान।
क्या हुआ? जिसे तुम मूर्ति समझते वो चल के उड़ीसा तक गए और गवाही दी। विट्ठल भगवान बातचीत करते थे तुकाराम जी से, नामदेव जी से, इन बड़े बड़े संतों से। हरिवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज, बनचंद महाप्रभु तक बातचीत करते थे राधा वल्लभ लाल जी। प्रगट में एक बार मोहन चंद जो महाराज महाप्रभु के सबसे छोटे लाड़िले पुत्र थे, महाप्रभु राधा वल्लभ जी की सेवा परिचर्या में थे, तो एक पात्र कटोरा था राधा वल्लभ जी की सेवा का, उसमें चरण छू गया श्री मोहन चंद जी का। महाप्रभु ने एक शपथ मारी, प्रभु के पात्रों को ऐसे। राधा वल्लभ जी के जब पत्रावली कर रहे थे तो कपोल में अंगुली बनी, तो उनका जय जय आप। तो बोले मोहन चंद के रूप में मैं ही तो अब खेल रहा हूं अपने पात्र, तुमने वहां मारा, मुझे देखो लगा। महाप्रभु ने कहा क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसी तन्मयता मोहन चंद जी की आप में है, ये मुझे पता नहीं था। महाप्रभु से बात, स्वामी जी से, बिहारी देव जी से, बिहारी जी बात करते, आज भी महापुरुषों से प्रभु बात कर। ये केवल मूर्ति छवि का विषय नहीं होता। ये अज्ञानी जीव जो है ये केवल तर्क विवाद में फंसे रहते। श्रद्धा में तर्क विवाद नहीं होता। ये तर्क विवाद जहां होने लगे, ऐसी कोई वार्ता होने लगे, श्रद्धालु उपासक को बिल्कुल हट जाना चाहिए। भगवत दर्शन किसको प्राप्त होते हैं? पहला, जो रसिक महापुरुषों के गुरुदेव के अनुसार भजन करता, नाम जप, मंत्र जप। दूसरा, भगवत विग्रह को साक्षात प्रभु मान करके, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, जब सर्वत्र प्रभु है तब तो हमने प्रभु का श्री विग्रह, अर्चा विग्रह, ये अर्चा अवतार है भगवान का, इनको विराजमान किया, साक्षात मेरे प्रभु हैं, ये बाहरी दर्शन है। तीसरा, प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद के अलावा अरुचि होना। कुछ भी ऐसा जो हम प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं पा सकते। प्रभु को अर्पित ना की हुई चाहे अमृत पड़ी हुई वस्तु हो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा और रुचि नहीं। हमारे प्रियालाल ने नहीं पाया तो हम उसे चख नहीं सकते। ये भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु प्रदत्त भजन में आसक्ति, इष्ट के श्री विग्रह छवि में साक्षात भाव, और इष्ट को अर्पित ना किए हुए वस्तु, वस्त्र, पदार्थ, भोगों में पूर्ण अरुचि। कई बार हमने ऐसे संतों को देखा जो अमनिया जैसे, पा लीजिए, नहीं नहीं अमनिया है ना, हम अपने ठाकुर को भोग लगा के पाएंगे, या आप अपनी श्री जी को भोग लगा दीजिए तो पालेंगे, अन्यथा नहीं। अमनिया नहीं, अमनिया माला, पत्र, पुष्प, सुगंधित कुछ भी नहीं। हमारा जीवन प्रसादी हो जाना चाहिए। ये बहुत ध्यान से अपनी दिनचर्या में देखिए कि कभी अमनिया मत पाइए। चौथा, सहनशील, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सहनशील उपासक को होना चाहिए। जितना सहोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरु हितगार। गुरुदेव को समर्पित जीवन और सहनशीलता, निश्चित भगवत दर्शन। चार बातों से निश्चित भगवत दर्शन हो जाता है। ये बहुत खास बात है जिसको धारण करना बहुत कठिन है, पर गुरु कृपा पात्र बहुत सरल ढंग से इसे निर्वाह कर ले जाता है। क्या? किसी से मतलब नहीं। इस मार्ग के उपासक किसी से मतलब नहीं। पहले तो कहा पीछे वाले में कि जो विषयी पुरुषों का समूह है उनके संग से भयभीत रहे, कभी संग न करे। अब आगे वाले में महान संगा नाम किसका ये स्वरूप होता है? बोले जो वह तो महताम श्री पदरजा, महापुरुषों की चरण रज से जिसका शरीर अभिषिक्त है और माथे पे जिसकी चरण रज विराजमान है, गुरुजनों की, संतों की, रसिकों की, वो महान संगा नाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा। वो निसंग ही नहीं, महान निसंगा नाम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कभी भी कहीं भी उसका किसी से संबंध नहीं, शरीर से भी नहीं। क्योंकि महान संगा नाम तभी हो सकता है, शरीर से भी नहीं। यह ज्ञानी जीव जानते नहीं। कहते हैं शरीर तो यहां छूट जाता है, फिर गति किसकी होती है? भगवत प्राप्त। शरीर तो एक कपड़ा है, समझते नहीं हो। इसके नीचे एक कपड़ा है, सूक्ष्म शरीर, उसके नीचे एक है कारण शरीर। आप पहनने वाले हुए आपके कपड़े, एक छूटता है सिर्फ स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर के बार बार जन्म मरण होता रहता है, कपड़े बदलते रहते हैं। और जो जीवन मुक्त हो गया तो तीनों शरीरों का संबंध खत्म, और दिव्य चिन्मय चिदानंदमय शरीर को, भाव देह को प्राप्त करके चिन्मय धाम में, चिन्मय लीला में, चिन्मय प्रिया प्रीतम के समीप हो जाता है वो। महान निसंगानाम, साधक का स्वभाव ऊपरी बड़ा ही रुक्ष होना चाहिए। साधक का रुक्ष,
सबको ये लगना चाहिए कि बड़ा बेरुखा आदमी है ये, बच जाओगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। खिन्न मानसा, किसी से कोई संबंध नहीं। कोई बात करे तो उदासीन होकर बात करे, उसको रस ना मिल पावे, उसको प्रियता समझ में ना आ पावे। साधक की बात कह रहा हूं, आगे चल के तो सब जीवन सुख प्रीति रीति निभाता अपनी वो स्थिति आ जाती है, पर साधक को चाहिए वो अपना बाहरी स्वभाव उदासीन रखे, खिन्न रखे। ये हर समय बहुत चढ़ा के बात करते हैं, इनका तो कोई प्रेमवादी से लगना चाहिए। मुस्कुरा करके बात करना ये आगे चलकर आता है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुमान किसको दे रहा? आराध्य देव को। वो हंस किससे रहा? आराध्य देव से। साधक की हर समय स्थिति ऐसी नहीं होती, इसलिए उदासीन अति रही गोसाई। पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज के साधक को उदासीन रहना चाहिए, बाहर से गंभीर, हंसी मजाक बातचीत गंभीर। सत्य बात तुम्हें बता दी, स्वीकार करो ना स्वीकार करो, आगे चलते। उदासीनता, गंभीरता, खिन्नता ये साधक के स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत मिलनुआ स्वभाव, हंसकर बात करना, ये आगे चलकर, अभी नहीं। उसको दबाओ उस वृत्ति को। बगल से कोई निकल गया, आपको राधे श्याम कहने की स्मृति उससे नहीं आनी चाहिए। कौन निकला आपको पता नहीं। दर्शन कर रहे हैं, कभी कभी यह भी पता नहीं चलता कि प्रभु पोशाक कौन धारण किए। अगर नेत्र में नेत्र मिले तो 1 घंटा दर्शन हुआ तो केवल नेत्रों का ही दर्शन हुआ। पत्रावली कपोल में कैसी बनी ये भी याद नहीं रहा। ऐसी होती है एकाग्रता। सत्संग सुनने गए तो सिर्फ वक्ता की मुखाकृति और वचन, आप बैठे आसपास, आपके कौन बैठा आपको कोई परिचय नहीं। ऐसी महानिसंगता उपासक को चाहिए। ये कब आती है? जैसे जड़ भरत जी रघुगण को कहा कि महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त होने पर ही यह ब्रह्मबोध होता है। प्रहलाद जी ने कहा निष्किंचना नाम नवरणीत यावत, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज नहीं लगेगी तब तक ऐसी निष्ठा नहीं होती जैसी मेरी है। शिरो में शोल्लासम बहत महताम सी पदरजा, ये महत पदरज कहां मिलेगी? हर कण वृंदावन का ये महापुरुषों की चरण रज, प्रियाजू की चरण रज महापुरुषों के आंसुओं से भींगा हुआ है। जहां की भी रज मिले उसे अपने धरोहर के रूप में, संपत्ति के रूप में, जैसे बहुत बड़ी क्या धरोहर, ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्रदान करने वाली, इसे आप लगाओगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। ये कवच है। कई बार शास्त्रों बारे चर्चा हुई है, पर बड़े भाग्यशाली साधक उपासक उपासिका होंगी जो इस बात को स्वीकार किए हैं कि रोज स्नान के बाद शरीर में रज लगाते हैं। ना करते हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे हृदय को ये विकार तब तक जलाएंगे जब तक प्रेम रस के योग्य नहीं हो जाएगा। उस जलन को सहने के लिए ये सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी, ये श्री जी की चरण रज है जो आपको संभालेगी, कवच का काम करेगी। आपके शरीर में चरण रज लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल मान लीजिए, अगर ये मान लोगे तो बहुत बड़ी वस्तु आपको प्राप्त होगी। शरीर में वृंदावन की रज लगी है, शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, बहुत बड़ी बात है। धन्य है वो उपासक जो रजोपसेवी है, रज लगाते हैं। एक ब्रजवासी आए, उन्होंने प्रश्न किया कि आपके जुगल उपासना में तो काली बिंदी लगती है, आप क्यों नहीं लगाते हैं? श्री कहते हैं उसे, काली बिंदी और सिंदूर की बिंदी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने आदेश किया, त्रिपुंड लगाते थे शरणागति का, कि हम आचार्य आज्ञा से चलते हैं। आचार्य ने पत्र में लिखा था, वृंदावन रजोप सेवी जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो। तो रजोप सेवी जोरी है तो रज का तिलक है, और बिहार चंदन जो प्रसादी है वो ये लगा है। बस वो कोई वृंदावन की वस्तु नहीं है जो काली जी की है, ये वृंदावन की रज और वृंदावनेश्वरी का प्रसादी चंदन, इसके सिवा। तो ब्रह्मा जी भी आकर कहें तो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु के वाक्य के आगे किसी का नहीं। वृंदावन रज रानी, वृंदावन वृंदावनेश्वरी, इनमें हमारी अनन्य आसक्ति हो जाए। जो लगाते हैं उनको प्रणाम है, पर हमारी गुरु आज्ञा है, आचार्य श्री हितजू महाराज, वृंदावन रजोप सेवी हरिवंश जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो, आज्ञा है।
उसी का पालन। अगर महापुरुषों की चरण रज लग रही है तो महानिशंगा नाम मान लीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं मान लीजिए। आप में सामर्थ्य नहीं कि आप असंग हो सके। महानिशंगा नाम तो बहुत बड़ी बात है, वो कहीं आ सकता नहीं, स्वभाव में, ना सूक्ष्म शरीर में, ना स्थूल शरीर में, और ना बाहरी व्यवहार में। वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है, वही महानिशंगा नाम होता है। फिर क्या बोले? सहज मधुरात्म प्रिय कथा। अपनी प्यारी जी और प्यारे जो की कथा सुनते ही उसकी दशा बदल जाती है। प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदस्रा कुलगिराम। अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुलकित तन हो रहा है, गदगद कंठ हो रहा है। ये सहज मधुरात्म, सहज मधुर रस प्रदान करने वाली प्रीतम की चर्चा सुनते ही, पद गाते ही दशा बदल गई। कैसे हुआ? बोले महापुरुषों की चरण रज का प्रभाव। अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धो विहरताम। इस महाप्रेम रस के अपार समुद्र में विहरण करने वाली जो जुगल जोरी विहार करने वाली श्री श्यामा श्याम है, इनके प्रेम में जो उल्लसित है, उनकी चरण रज सदैव मेरे माथे पे लगी रहे। तो सदा राधा कृष्ण प्रणय पुलकासुत गमभृतहा। राधा नाम सुनते ही रोमांच हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगा। श्यामा श्याम की बात सुनते ही, पद सुनते ही पुलक, पुलकावली, अश्रु बहने लगे और देह कंपायमान होने लगी। ये बड़े भाग्यशाली। इसमें जानबूझकर नाटक न करे, स्वाभाविक आ जाएगा। नाम जप करो, रस सिंधु वृंदावन की रज लगाओ और रहने से रहो तो स्थिति आ जाएगी। एकांत में चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। जैसे डकार आती है ना, तो उसको निकलना ही पड़ेगा। ऐसे रोना आता है स्वाभाविक। क्यों रोना आता है? कुछ चाहिए, कोई दुख, कोई विपत्ति? नहीं, स्वाभाविक वो एक प्रक्रिया है उस प्रेम की। रोना आता है, हल्का हो गया, रोया, थोड़ा शांति। अगर रोएगा नहीं तो रह नहीं सकता। उसकी दिनचर्या है रोना, कभी भी कहीं भी भाव आ जाएगा। किशोरी कंदर्पा कुल कनक गौरांग लतिका। जो किशोरी जो हमारी गौरवर्ण है, जो कनक लता है, ऐसे उपासक का यही जीवन हो जाती है। जीवन का तात्पर्य प्रसाद सृग वस्त्राभरण कृत भूषा प्रणयनो। वो इनके प्रसाद से प्राण पोषण करता है। इनके चरणामृत की ही वो वृत्ति साधना है। हमारा साधन बल क्या है? इनका चरणामृत। वस्त्राभरण, कोई भी वस्त्र बिना प्रसादी के लाडली जी का, गुरुदेव का, शरीर पे नहीं धारण। नवीन वस्त्र को देखा गुरुदेव भगवान कैसे प्रसादी करते हैं। पहले उसे धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर श्री जी के सिंहासन में स्पर्श करा के रजरानी में ऐसे एक दो बार फिर उसे धारण करते हैं। श्री जी का पहले धोते हैं नया वस्त्र, श्री जी के सिंहासन को अर्पित करके फिर रजरानी में एक दो बार लोट लगा के उस वस्त्र को फिर धारण करते हैं। वस्त्रा आभरण प्रसाद, प्रसाद स्वरूप ही हमारा भोजन है। प्रसाद चरणामृत, प्रसाद वस्त्र आभरण, प्रसादी माला, प्रसादी पुष्प, प्रसादी इत्र, इनका बड़ा आदर करें। श्री जी का प्रसाद, यही हमारा जीवन है। अगर अमनिया आप पाते हैं तो आपके हृदय में भाव सूखने लगेगा। अगर जग भी गया है, अमनिया जल भी नहीं, अमनिया भोजन भी नहीं, प्रसाद। प्रपद्ये श्री वृंदावन भुवि विचित्राखिल कलाहा। समस्त कलाओं में जानने वाली शिरोमणि श्री लाडली जो ऐसे उपासक के हृदय में अपनी समस्त कलाएं प्रकाशित कर देती, अर्थात वो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। विचित्र अखिल संगीत गायन कलाओं का, चतुरता का वो मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है। ऐसे में वृंदावन की भूमि में उन प्रेमी जनों का आश्रय लेता हूं जो ऐसे जिनका जीवन हो गया है महानिशंगा नाम, किसी से संपर्क नहीं, और श्री जी के प्रति किशोरी कंदर्पा कुल कनक गौरांग लतिका। जो गौरांगी श्री प्रिया जो हैं, लाडली जो हैं, जो श्याम तमाल की कनक बेल की तरह विराजमान हैं, ऐसी श्री स्वामिनी जी के प्रसादी से ही जिसका जीवन यापन होता है। ऐसे में रसिकों को इस वृंदावन भूमि में माथा रखकर प्रणाम करके उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करता और उनका संग करने की अभिलाषा करता। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमें ऐसे महापुरुष रहनी बता रहे हैं।
अगर प्रसाद का आप महत्व धारण करना प्रारंभ कर दिए हैं तो बहुत जल्दी प्रेम जागृत होगा। प्रसाद पर प्रसाद बुद्धि रखिए, राग द्वेष उस पर न रखिए। ये पदार्थ नहीं पाना है, ये पदार्थ अनुकूल है। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि रखिए, ना फल बुद्धि, ना अन्न बुद्धि, ना भोजन बुद्धि, ना स्वाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि रखिए। प्रसादी वस्त्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानिए। प्रसादी माला पुष्प मिले तो हृदय में आह्लाद होना चाहिए। सीधे मेरे प्रभु ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया है, दे कोई भी, लेकिन मेरी प्रियाजू ने मुझे प्रदान किया, एकदम आह्लाद, वही आपको प्रेम भाव में ले जाएगा। प्रसाद में भगवत बुद्धि बहुत ही पवित्र हृदय में होती है, नहीं तो प्राय नहीं होती। प्रसाद देखते ही श्री जी का प्रसाद, ओह वाह, पुलकावली हो जाना। महाप्रभु चैतन्य देव को जब वृंदावन से कोई भी प्रेमी जन जाते, गुंजा की माला, टेटी का अचार, ऐसी वस्तुएं बार बार उनको हृदय से लगाकर अश्रु प्रवाह कर देते। श्री कृष्ण ने कितना प्यार किया, मुझे प्रसादी भेजी, वृंदावन की रज, वृंदावन का कुछ भी, महाप्रभु पुलकित हो जाते।